Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ali Jevasani and I am conducting the course Media Branding. Before I begin with this session, I want you to go to the download link in the description below and download all the materials for today's session. So let's get going. जी तो this is session 14 of media branding and today is 30th November. This is the last session. कल इवेंट हुआ है हमारा और इवेंट से रिलेटेड हमने आज डिस्कशन करना है, गपशप करनी है कि किस तरह का इवेंट हुआ और क्या सबके प्लस पॉइंट्स क्या थे, क्या लर्निंग्स हुई, जो थोड़ी बहुत इश्यूज आ गए उनसे हम नेक्स्ट उसमें क्या सीखते हैं अपनी लाइफ में। कभी इस तरह का इवेंट करें या आप लोग अपना पर्सनल लेवल पे कोई इस तरह की इनिशिएटिव लें या किसी और सब्जेक्ट में लें या अपना यूनिवर्सिटी के लेवल पे कोई इनिशिएटिव लें, तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उन सब चीज़ों की लर्निंग आप सबकी हुई है आई एम श्योर। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा जिसका सबसे पहले इवेंट हुआ था, उधर से स्टार्ट करूंगा ताकि उस सीरीज में हम चलें और वहीं से हम सॉर्ट करेंगे। एक सीरीज में चलेंगे तो हुआ क्या था उस वक्त। अच्छा जी, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले हुआ था नूर की टीम का लाइव। नूर आप हैं हमारे साथ? सर सबसे पहले तो मेरे टीममेट्स वाह मेरे जो टीममेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टीममेट्स मुझे बहुत अच्छे मिले। लाइक टाइम टू टाइम उनका काम भले इतना ज़्यादा अप टू द मार्क ना हो, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स रेट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ये समझ लें कि जैसे ही मैं रात के 1 बजे भी अगर बोलती थी कि कोई करेक्शन चाहिए, तो मुझे रात के 1 बजे से 1:30 बजे के दरमियान मुझे करेक्शन होके मिल भी जाती थी। ठीक है, फिर अब इसी तरह चलता रहा। फिर उसके बाद जब मेन इवेंट आया, तो मेन इवेंट वाले दिन मैंने सबको सुबह-सुबह अर्ली बुला लिया था और सब लोग पहुँच गए थे और मैं जो हूँ मैं किसी इमरजेंसी की वज़ह से नहीं पहुँच पाई थी। लाइक मैं आधा घंटा 1 घंटा लेट हो गई थी। तो अब मैं वहाँ आई, वहाँ आके फिर मैं सबको प्रिपेयर करवाया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उसको निकाल लिया। तो यही हुआ कि थोड़ी बहुत जो है मैंने बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें प्लान की हुई थी, लेकिन वो पता नहीं कब टाइम निकला है, समझ भी नहीं आई। टाइम मैनेजमेंट का ख्याल ये है नहीं बस। रख पाए काफी सारे ग्रुप्स, तो आपकी भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हुँ, होगी इस वजह से। हुँ। अच्छा, आप कह रहे थे मैं छत पे करेंगे आप लोग, ये छत है? जी। सर छत पे करेंगे। सर मेरी बात सुनो। हुआ ये कि मेरा टाइम था लास्ट 3:30 बजे का, राइट? 3:30 बजे सर्दियों में धूप जो होती है वो बहुत अच्छी-सी धूप होती है वो। तो अभी लास्ट टाइम हम लोग साथ के घर थे भी और 3:30 बजे वाली धूप देख के भी आए थे। तो उसकी वजह से हमने डिसाइड किया था कि हम छत पे करेंगे। अब टाइम अचानक से 2 बजे हो गया और हमने कोशिश की दीवार के इस तरफ या दीवार के उस तरफ। तो अब ये देख रहे हैं कि दूसरी तरफ से लाइट बहुत तेज़ आ रही है, शदीद तेज़ लाइट आ रही थी। फ़ोन्स भी गरम हो जाते, हमारी इतनी इक्विपमेंट थी वो सब गरम हो जाते। इसलिए जो है वो फिर हमने इमीडिएटली फिर इंडोर्स की तरफ शिफ्ट उसको कर लिया था। सही। अच्छा, ये जो है जो दूसरी एक्टिविटीज में जो थी आप लोगों की बड़ी अच्छी थी। ये जिस तरीके से आप नीलम को ग्लासेस पहना रही थी और मेकअप और हेयर डू, और ये बड़ा अमेजिंग, ये बिल्कुल आपने वो निदा यासिर वाले मॉर्निंग शो वाला स्टाइल अपनाया था, which is very nice because this kind of a thing is very in these days ना। ब्रांड्स बेसिकली प्रोडक्ट प्लेसमेंट कहते हैं, जिस तरीके से आपने ये स्ट्रेटेजी की ना, इसको प्रोडक्ट प्लेसमेंट कहते हैं कि आप प्रोडक्ट प्लेस करा रहे हो, चाहे वो आपके सामने मॉडल बैठी है या कोई एक नॉर्मल जो है डेली लाइफ से कोई कंज्यूमर है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये वाली स्ट्रैटेजी कि आप लोग ये कर रहे थे। बस थोड़ा सा टाइम इस वाली एक्टिविटी में ज्यादा खिंच गया, लेकिन ये अच्छा रहा था। जुहेब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ऑन स्क्रीन, पहले भी उसने किया था। नीलम ने भी बहुत अच्छा ऑन स्क्रीन परफॉर्म किया, मुझे तो पता भी नहीं था नीलम इतने कॉन्फिडेंस से ऑन स्क्रीन परफॉर्म कर सकती है। और ये खातून कौन है? ये नीलम की सिस्टर है। अच्छा, नायला। अच्छा, इनके साथ क्या था, वो सेगमेंट क्या था इनके साथ? इनके साथ भी वही था जैसे नीलम के काफी शार्प फीचर्स है ना। नायला का फेस डिफरेंट है, तो हमने उसको जो है करना तो मुझे भी था, लेकिन टाइम बचा नहीं, तो उसको भी ऐड किया था।
मैं इन सबके आउटफिट्स वगैरह लेकर आई थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि ये एक ही आउटफिट में जब निकल रहा है तो फिर निकाल दो, कॉज टाइम नहीं था हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छा हम्म। किया। तो काफी वीडियो में एंगेजमेंट भी हो गई आपकी एब्सेंस में। मैं यही कह रहा था, तारीफ कर रहा था आपके ग्रुप की और ग्रुप मेंबर्स की कि जी 201 शेयर, सबसे ज्यादा शेयर आपके थे इस वीडियो पे। जी। तो मतलब ये कि ओह। टीम बैठी हुई पीछे काम कर रही थी आपकी। 201 शेयर बहुत होते जी हैं। सर। तो आप अपनी शेयरिंग जी स्ट्रेटेजी सर, जरा वो ना। सबके साथ शेयर करें, शेयरिंग स्ट्रेटेजी के कहाँ कहाँ शेयर किया आप लोग ने जो 201 शेयर आ गए। जी सर, वो पीछे हमने मुर्तज़ा को बिठाया हुआ था और साहिल जो है वो लाइव कमेंट्स वगैरह देख रहे थे, वो हेल्प कर रहे थे। ठीक है, तो साहिल भी मुसलसल जो सिर्फ शेयर जो लोग नहीं कर रहे थे ना, वो सिर्फ कैमरे से बाहर वाले लोग, जो कैमरे पे, जैसे मैं बैठी हुई हूँ और कभी ज़ोएब बैठा हुआ है, तो हम लोग उस वक्त बैठ के शेयर नहीं कर रहे। हम जैसे ही कैमरे से आउट हो रहे हैं, हम वैसे ही जो है ना, हम लोगों ने शेयरिंग 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 शुरू कर दी थी, हम्म। इनवाइट वगैरह, और लाइक लोगों को पर्सनली जाके मैसेज करके उसको इनवाइट करना, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और इधर हाँ उधर ग्रुप्स पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा शेयर किया था हाँ, उसको। ये मुर्तजा का मैसेज आया चैट में अभी, कह रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पे देखो। शेयर का मैंने यही कहा हम्म था सबको, सब लोग फेसबुक पे रिस्ट्रिक्ट ना करें अपनी शेयरिंग स्ट्रेटजी को, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाएं। हम्म आप लिंक्डइन पे लेके जाएं, व्हाट्सएप पे लेके जाएं, इंस्टा पे लेके जाएं, ट्विटर पे शेयर करें, हम्म। जिधर मर्जी आए शेयर करें, वो शेयर यहाँ काउंट हो जाता है और उससे आपकी एंगेजमेंट जी। आई है। अगर ये 1401 एंगेजमेंट आई है ना, तो सिर्फ आपकी शेयरिंग स्ट्रेटजी से ये इतनी अच्छी एंगेजमेंट आई है। और हम्म। स्पेशली ये कि पहला जो है ब्रांड था आपका कल लाइव आने के लिए, तो उस हिसाब से ये स्ट्रेटजी बहुत जी। अच्छी थी आप लोगों की। और हम्म। 585 थैंक टोटल यू सर। व्यूज हैं, यानी कि 585 लोगों ने 585 लोगों ने यहाँ पे व्यू देखा किया है। है आपका जो हम्म। कैंपेन थी। बाकी बताएं, मजा आया आप लोगों को, क्या लर्निंग हुई, क्या समझते हैं कि नेक्स्ट टाइम क्या इम्प्रूव सर, किया जा सकता है। मजा तो बहुत आया, लेकिन सर जो इम्प्रूवमेंट वाली जो बात थी वो ये थी कि हम मजीद जो है अपना काम जो है उसको अप टू द मार्क करने की, लाइक मार्क से भी ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। हम्म और दूसरा ये कि और इस ब्रांडिंग इवेंट वाले दिन जो है, जो हमारा टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू था, वो फिर हम मजीद उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, या तो फिर अपनी एक्टिविटीज को उस हिसाब से लाइक अरेंज करेंगे जिसमें ज्यादा टाइम ना लगे। मेरे ख्याल से एक आपकी टीम का बंदा ऐसा होता जो ये सबके लिए मैसेज, हम्म जो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट देख रहा होता, रिस्पॉन्सिबल होता टाइम मैनेजमेंट के लिए और गाइड कर रहा होता है कि भाई अब ये सेगमेंट है, इस पे चले जाओ, अब इस सेगमेंट पे मूव हो जाओ। तो क्योंकि हम्म होस्ट होस्ट ऑन स्क्रीन हम्म होते हैं ना, होस्ट होस्ट को इतना नहीं पता होता है कि यार टाइम किधर जा रहा है और मैं किस चीज में, एक्टिविटी में इस वक्त टाइम मेरा यूटिलाइज हो रहा है। तो ये एक थर्ड पर्सन ऊपर सर पे हो जो बताता रहे, जो काम मुझे करना पड़ रहा था हम्म। फोन कर करके, वो काम आपकी टीम में एक जी। बंदा होता जो ये चीज मैनेज करता। जी सर। अच्छा, तो आप एक चीज और देखेंगे, ये देख रहे हैं सबकी वीडियोस पे, ये मैं लाइव जो है डिस्क्रिप्शन डाल रहा था, जो ही आपकी वीडियो लाइव होती थी मैं उस पे ये डिस्क्रिप्शन डालता हम्म था, क्योंकि मेरे पास एडमिन राइट्स है, मैं वहां से एडिट कर सकता था लाइव वीडियो। तो मैं यहाँ पर हम्म डिस्क्रिप्शन डालता था सबसे पहले, उसको अपनी वॉल पे शेयर करता था, फिर मैं कॉलेज ऑफ मीडिया आर्ट्स पे करता था, देन एलुमनाई का एक ग्रुप है सीएमए का, उस पे शेयर करता था, एंड देन एक दो और प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देता था, व्हाट्सएप वगैरह पे। उसके बाद आप लोगों को भी शेयरिंग मिल जाती थी और ये क्राउड आ सर, जाता। सारा काम तो आपने ही कर लिया। मैं वही बैठ बोल रहा हूँ ना, सुबह 1 बजे से जो मैं Respond. बैठा हूँ, रात 1 बजे तक मैं बैठा हूँ, और मैं जो है ऐसे बैठा हुआ था जैसे बट कोई हम्म। टीवी चैनल की ब्रॉडकास्ट चल रही हो। तो ओह। बड़ा मजा आया हाय मुझे हाय भी, सर, मैंने भी थैंक पहली यू बार सो की। मच सर, थैंक यू सो मच। बाकी ऑल यू टीम मेंबर्स हैव डन ग्रेट जॉब। जो बैक बैक स्क्रीन थे उनसे लेके ऑन स्क्रीन सबने बहुत अच्छा काम किया है। कुलबी ने बहुत मेहनत की है, नजर आ रहा था मुझे उस दिन कुलबी की भाग दौड़ एंड एवरीथिंग। साहिल ने भी है मेहनत की है, हम्म। बैठा हुआ उस दिन। बस ये है कि वो क्या कहते हैं, उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाने की उसने नहीं नहीं सर। मतलब बच गया, मैं कह रहा हूँ उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाने से बच गया वो, उसने अपनी मेहनत दिखा दी है उस दिन। जी समझ लो, सर, बिल्कुल। साद अहमद चौधरी का बड़ा अच्छा रोल प्ले, ये साथ के घर पे था सेटअप। जी जी, हम साथ के घर पे थे। सही है, सही। चलें, बहुत अच्छा लगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मैक्स बॉक्स स्टूडियोज। जी, थैंक यू दानियाल सर। असगर
है हमारे साथ दानियाल असगर। तो आपके टीम मेंबर्स कम थे एज कम्पेयर टू अदर्स, 6 लोग थे आप लोग। लेकिन आप लोगों ने बहुत, और अच्छे इनफैक्ट 5 हो गए थे। निम्रा की सबसे पहले बहुत बहुत अफसोस हुआ मुझे उसकी ग्रैंड मदर का सुन के, एंड obviously it जी was a सर, serious situation and she had to be there, so this is understandable। वो आप लोगों ने बेचारी मुझे, हाँ, तो वो आप लोगों ने मुझे बताया था। वो जी सर, ऐसा ही है। हाँ, तो बस यही है कि आईसीयू जी जी बोलो मैंने। उसकी नानी आईसीयू में थी, वो फिर भी आई, मतलब हम्म घर पे शायद जिद कर आई थी, क्योंकि उसके साथ था, अनस हम्म बताया था, वो जिद करके आई थी कि मुझे नहीं जाना है, मेरा इवेंट है। घर वाले रोक भी रहे थे उसको, हम्म लेकिन वो जिद कर आई, और जब वहाँ पर पहुंची, हमारे पास ही आई है, तो हम उधर से कॉल आ गई। तो और वहाँ पे फिर आप जानते हैं सिचुएशन ही हमारी पूरी, हम काम ही कर रहे थे, हमारी पूरी सिचुएशन अलग हो गई। हम्म फिर 2 बंदे उसको छोड़ने के लिए गए, बहुत मतलब मसला हो गया था हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमने टाइम टू टाइम मैनेज करने की कोशिश करी सारी, कि हम्म जल्द से जल्द हम जितना हो सके हम उसको मैनेज कर लें। फिर ये हुआ कि दानियल ने सब कुछ एक तरफ से हैंडल करना स्टार्ट करा, फजान एक तरफ, अनस निम्रा को छोड़ने गया, सब कुछ हमने मैनेज करना फिर स्टार्ट करा। हम्म। नहीं, आप लोग अगर मुझे पहले ही बताते थे ना कि उसकी नानी एडमिट है, तो मैं उसी वक्त आपको बोलता कि निम्रा को एक्सक्यूज कर दो, मैं उसी वक्त आप लोगों को बोल देता। तो खैर, सर ये बात हमने कल परसों रात निम्रा से कंफर्म करी थी कि अगर तुम नहीं हो तो तुम बता दो। उसने कहा नहीं, अब नानी की तबीयत बेहतर है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं आ जाऊंगी। तो फिर दैट्स वाई हमने उसको बोला कि तो चलो तुम, अगर पॉसिबल लग रहा है तो तुम आ जाओ, वरना हम सर से बात कर लेंगे। तो उसने कहा नहीं, अब बेहतर है सब कुछ। चलो चलो, again जी hats off to her commitment and passion that she still wanted to show up for this event। और मेहनत उसने की जी है थ्रू आउट द इवेंट, वो ज़ाहिर है वो नज़र आती है तुम लोग की सारी बिल्कुल कैंपेन्स में एंड एवरीथिंग। तो मैंने बिल्कुल। वैसे तो उसको कॉन्डोलेंसेस पास करती थी, पर्सनली भी मैं उसको पास कर दूंगा। बाकी जी ये है सर। कि अच्छा था आप लोगों का पूरा सेटअप, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले सवाल जी मेरा ये फैजान अली था जो कैमरा ऑपरेट कर रहा था? सर फैजान था जी, बिल्कुल फैजान था। इसके हाथ क्यों सर कांप रहे थे? सर मैं सिर्फ कैमरा ऑपरेट नहीं कर रहा था सर, मैं जो है मतलब कमेंट्स वगैरह भी देख रहा था और ऑडियंस को भी देख रहा था। सर जी जी असल में निम्रा का जो काम, जो मतलब जो जो निम्रा ने करना था वो काम भी हम लोगों ने देखना था, क्योंकि हमारे पास वहाँ लाइव ऑडियंस भी थी, बिल्कुल हमें उन्हें भी देखना था। तो बिल्कुल। सर हमें वो बस वो टाइम जो है ना, बस थोड़ा सा सर ये थोड़े ऐसे इश्यूज ही। हुए, वही हम्म कि थोड़ा मैनेज हमारा ना, मैनेज की पूरी टीम बनी हुई थी ना हमारी, वो टीम बिखर गई थी, क्योंकि हम्म निम्रा के होने से भी बहुत फर्क पड़ रहा था, और वो नहीं थी तो मतलब सारे काम ना हम सब एक दूसरे को बोले जा रहे थे, तुम यार ये कंप्लीट करो जल्दी से, तुम वो कंप्लीट करो, तो उसमें थोड़ा इशू हो रहा था, क्योंकि हमारे पास ऑडियंस भी थी, और फिर इतना बड़ा हॉल था सर के, फिर उधर भागना, कोनों कोनों भागना, सर मुश्किल था काफी। नहीं, सेगमेंट्स बहुत अच्छे थे मैक्स बॉक्स स्टूडियो कोविड की के। वजह से ना हमने काफी डिस्टेंस दिया हुआ था अपने हर एक्टिविटीज में। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। सेगमेंट्स बहुत अच्छे लगे थे मुझे, आप लोगों ने जो प्लान किए हुए जी थे, सर। ये जो डम शराट खिलाया वो बहुत अमेजिंग था। और फोटोग्राफी का सेटअप लगा के फोटोशूट लाइव दिखाया वो बहुत अमेजिंग था। और दानियाल असगर की होस्टिंग स्किल्स अमेजिंग है, बहुत अच्छा होस्ट कर रहा था शो को। और तुम्हें भी ऑन स्क्रीन देखा था, तुम भी अच्छा होस्ट करते थे। तो कहने का मकसद है, मैं ये बोल रहा था कि ये फ्रेमिंग बहुत अच्छी थी आप लोगों की, स्टूडियो का माहौल नजर आ रहा था, और एक्टिविटीज बहुत अच्छी थी। हाँ ये है कि बीच में एक डिसकंटिन्यूएशन आया था आपका, जो आपकी वीडियो एंड हो गई थी, रिमेम्बर? जी सर। जी तो फिर ये नई जी वीडियो सर। हमने स्टार्ट की, ठीक है। अब वो जाहिर है एंगेजमेंट में फर्क आता है, एकदम से लाइव वीडियो ब्रेक होती है, नई वीडियो आती है। लेकिन आप जी सरप्राइजिंग बात देखें, इस वीडियो की लेंथ है 30, सॉरी, इस वीडियो की लेंथ है तकरीबन 41 मिनट्स, राइट? जो पहली वीडियो थी आपकी, जी जी उसके 70 शेयर्स हैं और 504 एंगेजमेंट है, ठीक है। और जी ये वीडियो जी आपकी जो है ये तकरीबन 27 मिनट्स की है, और इसके 226 शेयर्स। कैसे जी किया सर। ये आप लोगों ने 226 शेयर्स? सर इस टाइम पे ना हमारा मेंटोर ने हमें कॉल करी थी, तो हाँ। उन्होंने बोला कि मतलब हम एकदम से टेंशन में आ गए थे कि मतलब ये क्या हो गया, इवेंट चल रहा है, क्राउड बैठा हुआ है और हमारी एक्टिविटी चल रही है, और एकदम से वॉइस चली गई। तो हम्म उन्होंने हमें फ़ोन करा वहाँ से, उन्होंने बोला कि तुम घबराओ नहीं, तुम लोग टेंशन नहीं लो इस बात की, मैं हम्म भी यहाँ से देख रहा हूँ, हैंडल कर रहा हूँ, तुम लोग भी हैंडल करो, और हम लोग को ना बांट दिया था उन्होंने,
कि दानियल मुझे बोला कि तुम बैठ जाओ एक जगह पे और मोबाइल लेके बैठ के सिर्फ शेयर करते रहो। कौन है तो मैंने मेंटोर? हर सॉरी मैं नाम भूल गया हूँ किसका, कौन? औरंगजेब राजा। औरंगजेब सर, ओ औरंगजेब राजर था, राजर गांव से तुम लोगों को गाइड कर जी। रहा था। जी सर, वो मीरपुर यस खास से सर। वो कांटेक्ट राजर और अब्दुल वहाब भी सर हमसे बहुत कांटेक्ट में थे। हाँ, उन्होंने भी हमें काफी बताए जा रहे थे। वो इन कॉल हम हमारे साथ थे कि कोई भी इशू हो रहा था, आवाज नहीं आ रही थी तो फौरन कॉल करके बता देना। मतलब काफी कोऑपरेट कर रहे थे दोनों हमारे साथ। जबरदस्त यार। मतलब आप सोचिए जी गांव में एक बंदा बैठा है, इतने डिस्टेंस पे वर्चुअल इवेंट हो रहा है, मेंटोर भी वर्चुअल मेंटोरिंग कर रहा है। ये तो लेवल कर दिया ना हम लोगों ने, जबरदस्त काम कर दिया हम सब ने सर, मिलके। स्टार्टिंग में फ्रॉम द असल में फर्स्ट डे सर वो हम लोगों को हमारे समझ साथ। भी नहीं आ रहा था कि मसला क्या हुआ है, क्योंकि हमने माइक टेस्ट किया, उसमें आवाज आ रही, वीडियो में आवाज नहीं आ रही। हाँ, मतलब ये तो इसलिए थोड़ी मतलब हड़बड़ सब इधर से उधर भाग रहे थे कि भाई इशू क्या हुआ है। फिर आपकी भी फोन आ रहे थे और मेंटोर से भी बात हो रही थी, तो खैर उन्होंने बोला सबसे पहले तो भाई मतलब घबराओ नहीं, आराम से रहो सारे। घबराना उसके नहीं है। बाद हाँ बस यही चल रहा था सर। तो खैर अल्लाह का शुक्र जैसा है कि हो गया तो सर शायद। फादर रंजन ने और अब्दुल वहाब ने हमारा बहुत सपोर्ट किया हमें हम्म, स्टार्टिंग डे से और एंड डे तक ना। मतलब काफ़ी सपोर्ट उनकी तरफ से मिली एज अ सीनियर, एज अ मेंटोर। मतलब बहुत सपोर्ट करते थे हर चीज़ में। जहाँ हम जबरदस्त। फंसते थे ना, मतलब कॉल कर देते थे तो हम्म, वो हमें सोल्यूशन दिया करते थे कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो। तो हम्म, काफ़ी मतलब उनकी तरफ से भी हमें बहुत सपोर्ट मिली है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ये जबरदस्त हो गया। मतलब ये बहुत अच्छा कमबैक था आप लोगों का कि ब्रेक के बाद लाइव वीडियो ब्रेक होती है, उसके बाद आप लोग वापस आए हो और उससे भी ज्यादा शेयर्स किए आप लोगों ने, और एंगेजमेंट उस वजह से आपकी 824 गई है, वरना दोबारा वीडियो कंटिन्यू हो इतनी एंगेजमेंट नहीं जाती, इतनी रीच नहीं होती। तो ये बहुत जी सर। अच्छी मुझे स्ट्रेटेजी लगी। मैं तो अभी थैंक तक यू सोच रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे शेयर किया आप लोगों ने बैठ के कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स बने। सर। मेरे फेसबुक सर पे हर जितने जगह ही कर दिया था। ये वाकई वो जो मेरी बात थी पेट्रोल की तरह फैला दो, ये वाकई पेट्रोल की तरह शेयर किया। यही था सर, बिल्कुल यही था। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत अच्छा आप लोगों का टीम का काम लगा मुझे, बहुत मेहनत थी, सबकी मेहनत नजर आ रही थी मुझे। अनस इमरान के मुझे भाग दौड़ एफर्ट्स, जितनी भी कम्युनिकेशन उसने डेवलप की हैं, वीडियोस एंड पोस्ट, वो मतलब बहुत अमेजिंग। कल का दिन तो बेचारा हॉस्पिटल में भी था क्योंकि निम्रा की जब नानी को आईसीयू शिफ्ट करा तो अनस थी। निम्रा का भाई यहाँ पर होता नहीं है तो अनस ही सब कुछ, उनको भी लेके जाना फिर हमारे पास आना। और काफी डिस्टेंस सर, मतलब मलीर से क्या कहते हैं कोरंगी आना, काफी क्रीक तक बिल्कुल, आना ना काफी distance है। तो बिल्कुल वो आई कैन उसमें ही अंडरस्टैंड। फिर वो भागते हुए उसको छोड़ने के लिए गया। काफी सर उसने मेहनत करी है कल। अनस है हमारे साथ इस वक्त? नहीं सर, अभी वो शायद नॉकआउट गया हुआ, उसका डीएमएम का शूट है और रातों अच्छा, रात ही वहाँ चला गया। चलो चलो ठीक है, उसको भी बता और देना सर कि हमने सारी ऑडियंस को पिक एंड ड्रॉप भी दिया था अपनी, जो अच्छा, ऑडियंस आ रही थी, क्योंकि मैक्स बॉक्स इतना दूर था। हाँ, तो कोई मतलब सब लोग यही कह रहे थे कि अगर आप लोग पिक कर सकते हैं हमें तो फिर हम लोग चल रहे हैं। मेरी बात सुनो, तो ऑडियंस ये को पिक एंड इसलिए ड्रॉप किया था, खाने में दाल राइस खिलाया था इनको? नहीं सर, ये हम दाल नहीं खिला तो दाल राइस खिलाना सर। चाहिए था ना बेचारे, इतना तुम्हारा ऑडियंस आई है वहाँ पे, तुम्हारे लिए लोग हैं। नहीं सर, हमने रिफ्रेशमेंट रखा था उनके लिए हाँ, और उनको काफ़ी इंजॉय कराया वहाँ पे। उनकी लोकेशन इतनी अच्छी है कि वो लोग जब गए उधर और शूट्स में ही सारे बिजी हो गए। वो हम्म, सब अपने ना कंटेनर्स देख के शूट ही करे आ रहे थे तब जो भी थे। हम्म, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत अच्छा लगा मुझे कि ऑडियंस एक माइक्रो लेवल पे ऑडियंस भी थी आपके पास, लाइव ऑडियंस, बिल्कुल। और लेकिन वर्चुअल ऑडियंस तो थी ही थी, लेकिन बहुत अच्छा एफर्ट था, बहुत अमेजिंग लगा। और थैंक यू कोई ऐसी चीज जो आप लोगों ने सीखी हो नेक्स्ट उसको ज्यादा इम्प्रूव किया जा सके? सर। सीखी ये चीज़ है कि इस काम में मेहनत तो ज़्यादा है, लेकिन जब आप अपनी चीज़ को मतलब कुछ एक हम यूनिवर्सिटी में जब इवेंट होता था तो वो यूनिवर्सिटी की हद तक रहता था। हम्म, लेकिन अब वर्चुअल होता है तो मतलब मेरा जो फ्रेंड सर्कल है और जितने भी लोग हैं मैंने हर जगह फैला दिए। तो मतलब हर तरफ से एक कुछ ना कुछ कमेंट्स मिल लेते, तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि एक इवेंट के बारे में जो पहले यूनिवर्सिटी तक की हद तक था अब वो सबको पता बिल्कुल, है। मतलब मेरे बिल्कुल, फैमिली को, मेरे फ्रेंड सर्कल को, हर किसी को पता चल गया कि कोई ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट होता है। वो राइट, पीएफ किट वाले आते हैं और एक कोर्स होता है, मतलब सबको अब ये चीज़ इन्फॉर्म है। वेरी नाइस। जी दानियाल असगर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, पता नहीं आप खुद अपने आप जी को अनम्यूट सर, क्यों नहीं आपने कर मुझे रहे थे? अनम्यूट कर दिया। मैं इनकी बातें सुन रहा था और हम्म, आपकी कॉन्वर्जेशन। हम्म, आई वाज लाइक वेटिंग कि व्हाट माय टीम मेंबर्स हैव टू से अबाउट दिस इवेंट। हम्म, मैं फुल्ली सैटिस्फाइड हूँ बिकॉज आपको पता है हमारे पास वैसे ही आयशा कम थी
और वो चली गई थी। उसके बाद फिर निम्रा का हो गया था, फिर निम्रा चली गई थी। फिर ऑब्वियसली अनस हैड टू गो, क्योंकि निम्रा के साथ किसी को जाना जरूरी था। तो फैजान, मैंने और दानियल ने जिस तरीके से हैंडल किया है, लाइक मुझे यही हो रहा है कि बस हमारी लाइव ऑडियंस भी मौजूद थी और वहाँ पे भी ऑडियंस मौजूद थी। वी हैड टू एंटरटेन एवरी सिंगल वन। ऊपर से मैचबॉक्स वाले जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, अली भाई, वो अपने साथ दोस्त भी लेके आए हुए थे। उनके साथ एक और बंदा होता है उसामा, वो भी आया हुआ था। अच्छा, तो उसको क्यों नहीं लिया लाइव तुम लोगों ने? वो खुद आए थे। उन लोगों ने मुझे, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग देम। उन लोगों ने मुझे खुद सुबह को कॉल करी और दे वर वेरी इन्वेस्टेड एंड इंटरेस्टेड इन दिस कि तुम लोग इवेंट करवा रहे हो और किस तरीके से करवा रहे हो और ये और वो। तो उन्होंने मुझे खुद कॉल करी और उन्होंने कहा कि हम आएंगे और जब लाइव शुरू होगी उससे पहले हम आ जाएंगे। एंड दे केम। अच्छा, तो मतलब वी वर कॉन्स्टेंटली रनिंग अराउंड इधर से उधर के वहां जाओ दानियल, तुम वहां जाओ, तुम इधर जाओ लाइव पे, तुम कैमरा संभालो, तुम ये करो, तुम माइक्रोफोन। बिकॉज़ हमारे पास टीम मेंबर शॉर्ट वैसे हुए हुए थे और हमारे पास ऑडियंस भी मौजूद थी। मगर आई एम लाइक सरप्राइज्ड कि हाउ वी हैंडल्ड द होल इवेंट। नहीं, और बेसिकली ये तुम लोगों ने बड़े अच्छे कैमरे भी बड़े अच्छे तरीके से सेट किया था कि तुम लोग पैनिंग भी ऐसे करो कि जहां जहां तुम्हारे सेट है वो पूरे सेट नजर आए। तो कैमरे को भी बहुत अच्छी जी जगह सर, प्लेस हम किया लोगों था। ने एक फिक्स कर ली थी जगह, हमने एलोकेट कर ली थी हर चीज के, ये वाली जगह यहाँ शूट होगा, तो यहाँ पे हम लोग अपना वर्कशॉप करवाएंगे, यहाँ लोग बैठेंगे, यहाँ पे हम ओपनिंग जो हमारी सेरेमनी होगी, यहाँ गेम्स इस तरफ रखेंगे। मतलब एवरीथिंग वाज सॉर्टेड आउट पहले से। राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई लव द एंटायर शो और बहुत अमेजिंग गया है। और सर इस चीज के बारे में आपको पता था जो अभी आपकी वीडियो पे शो हो रहा है कि ये क्या कराया था, इस बारे में नॉलेज है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता था ये आप करवाने वाले हैं। सर ये बेसिकली हमने एक वर्कशॉप कराई थी जो रिप्रेजेंटेटिव थे इधर के मैक्सबॉक्स से, उसामा फ़हीम। उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट करा इस चीज़ में और कहा कि चलो मैं अपना एक सेटअप लगाता हूँ, तुम लोग मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, तुम लोग की हेल्प क्या करूँ। तो उन्होंने सेटअप, ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी का एक सेटअप बना के दिया था खुद से कि मैं चलो मुझे पता नहीं किसी इश्यूज़ की वजह से कहा कि मैं लाइव में आ नहीं सकता, लेकिन मैं बैक हैंड पे सब काम कर, मैं तो स्टूडेंट्स को जितने भी तुम्हारा क्राउड है उनको सब कुछ बताऊंगा। तो उन्होंने मतलब सेशन रखे थे 2-2 करके, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा वो कह रहे थे डिस्टेंस से रहो, तो 2-2 करके टीम्स बनाई थी हमने 7-7 लोगों की। तो उन्होंने जाके ना मतलब वो पूरी वर्कशॉप दे रहे थे इस बारे में कि कैसे होती है प्रोडक्ट फोटोग्राफी, लाइट कहाँ से आती है और प्रोडक्ट कहाँ रखना होता है, मतलब ये हर चीज़ ना इस सेट में ये चीज़ें समझा रहे थे। राइट, ठीक ठीक। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ कि कम मेंबर्स होने के बावजूद आप लोगों ने इतना अच्छा पुल ऑफ किया और जो है वहाँ माइक्रो लेवल पे लाइव ऑडियंस भी गैदर की और जितना ब्रांड की सर्विसेज जितना दिखा सकते थे इन अ फन वे वो किया आप लोगों ने। तो वो सारी चीजें मुझे अच्छी लगी। चलें आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं द लास्ट एग्जिट कैफे। जी भाई, लास्ट एग्जिट कैफे के 210 शेयर्स, एक ही वीडियो लाइव गई है इनकी, कोई डिस्कनेक्शन नहीं आया, वीडियो की क्वालिटी सुपर एचडी और इसके अलावा जो साउंड क्वालिटी थी सुपर अमेजिंग, क्रिस्प, एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड। सर रिफ्रेश करेंगे शेयर ज्यादा है हमारे में। क्या बेटा? शेयर्स हमारे ज्यादा हैं, आप पेज रिफ्रेश करें हो जाएंगे। अभी तुमने बैठ के पीछे से कर दिए होंगे और शेयर, क्लास स्टार्ट हुई तो। मैं समझता हूँ, चालाकियां समझता हूँ तुम लोग। चलो तुम कहती हो रिफ्रेश कर देता हूँ, ये लो, खुश हो जाओ। हाँ जी, तो आप क्या कहेंगे नतालिया, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं पहले। जी नतालिया। सर ओवरऑल एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा था सर। और सर मतलब फर्स्ट टाइम था इस तरह वर्चुअल इवेंट, तो थोड़ा मतलब हो रहा था कुछ एंग्जाइटी टाइप के, कैसे करेंगे क्या होगा। बट फिर सर मतलब जब काम करना शुरू हुए तो फिर सबने जब हेल्प की, टीम मेंबर्स ने सबने काम किया, तो सर पुल ऑफ कर लिया था हम लोगों ने। ये देख,
चालाकियां देख इनकी यार, दरक्षा की चालाकियां देखो। इतनी देर में इसने जो है बैठ के शेयरिंग शुरू की है, इसने जी सुना सर शेयर की बात कर रहे हैं, ये देख 100-150 शेयर और मार दिए इसने। जी दरक्षा। सर हमारे शेयर तो रात से ही बढ़ रहे थे। जी सर। तो तुम क्या कह रहे हो, ये विंडो मैंने रात से खोल के बैठा हूँ और अभी रिफ्रेश किया है। नहीं सर, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हमारे शेयर रात से बढ़ रहे थे, हमने आगे पीछे फैलाया था तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं उसका हम लोग। बात सुनो, मैं ये पेज का एडमिन हूँ, मेरे पास सारी इनसाइट्स आ रही होती है कि किस वक्त कब चीज क्या शेयर हुई है। सर इस बारे में आप दरक्षा से कोऑर्डिनेट करें। खैर कोई बात नहीं, डजंट मैटर। शेयर देखो अब बढ़ाने का फायदा नहीं है, एंगेजमेंट बढ़नी थी उस वक्त लाइव वीडियो के वक्त, लाइव वीडियो के वक्त शेयर बढ़ जाए तो उस वक्त एंगेजमेंट बढ़ती है। एंगेजमेंट आपकी जो है लेकिन नो डाउट, खैर ये शेयर आपने बढ़ाए वो अच्छी बात है, अभी कर दिए जो कि, लेकिन इस पे कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं सिर्फ इस पे कमेंट करूं, मैं ओवरऑल और चीजों पे भी कमेंट कर रहा हूँ आपकी। कि वो ये है कि सबसे पहले आपकी वीडियो अमेजिंग थी, क्वालिटी अच्छी थी, साउंड क्वालिटी अमेजिंग थी। जब मैंने नूर और आई वॉच और मैक्स बॉक्स की वीडियो देखी थी तो मुझे ऐसा फीलिंग आई थी कि कुछ नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में भी कुछ जो क्वालिटी का इशू हो जाए। बट यहाँ जब मैंने ये पहले लास्ट एग्जिट की वीडियो लाइव देखी तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन हो गई कि नहीं, क्वालिटी का इशू नहीं है। मिनास बोल रहा हूँ, सॉरी, हसाम ने, जब हसाम लोगों की वीडियो लाइव जा रही थी उसने मुझे एक बात की थी कि सर पेज पे जो है आज अपलोडिंग ज्यादा हुई है, क्राउड ज्यादा है, थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी डाउन हो रही है। तो वो ऐसी बात नहीं थी, इससे कुछ भी नहीं होता वीडियो क्वालिटी का, ये होता है आपके इंटरनेट कनेक्शन पे, आपकी बैंडविड्थ पे। अब जैसे मैक्स बॉक्स वाले कह रहे हैं सर हमारे पास डीएसएल कनेक्शन था मैक्स बॉक्स। जी दानियाल। जी सर जी सर जी सर जी। डीएसएल कनेक्शन, हाँ तो डीएसएल कनेक्शन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ी सी कंप्यूटिंग की ना टेक्निकल बात है। डीएसएल कनेक्शन होना जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त स्पीड क्या आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है उस वक्त डेटा कितना आ रहा है, पैकेट कितना फ्लो कर रहा है, उस राउटर से कितने लोग कनेक्टेड हैं इस वक्त। तो ये सारी चीजों का इन्होंने ख्याल रखा। अलग इनके पास कौन सा इंटरनेट है भाई तुम लोगों के पास, ये किसके घर पे हुआ है नतालिया? सर ये जैन के घर पे हुआ था। जैन खान के घर पे, द बीट बॉक्सर। जी सर। ओके जी सर। तो उसके पास कौन सा यही होगा, पीटीसीएल वगैरह होगा? नहीं सर, केबल नेट है सर। अच्छा जी सर, पीटीसीएल तो नहीं था सर। केबल है, केबल जैसे मेरे पास केबल है वही केबल। अब केबल बेड पे भी राउटर के ऊपर अगर आपके ज्यादा लोग कनेक्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली लाइव वीडियो के लिए, स्ट्रीम के लिए बहुत ज्यादा डेटा चाहिए होता है। तो वो यहाँ पर वो चीज इसलिए नजर नहीं आई क्योंकि इंटरनेट इन्होंने बेहतरीन मैनेज किया इसको, वो राउटर पे और लोग कनेक्टेड नहीं है, उसकी स्पीड फुल आ रही है, तो वीडियो भी एचडी क्वालिटी पे जाती है। जब आप इसको देखो क्वालिटी को, तो ये एचडी पे चली गई थी एक अपने पीक टाइम पे, ये अभी तो पब्लिश होने के बाद इस क्वालिटी पे आ गई है 480 मैक्स, लेकिन उस वक्त ये चली गई थी। तो अच्छा ये बात होगी। बाकी आप लोगों का वार्डरोब बहुत अच्छा था, ब्रांड के कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा था। थोड़ा सा फ्रेम टेढ़ा था, मैं उस वक्त कह रहा था फ्रेम सीधा कर लो, लेकिन मुझे लग रहा था कि फ्रेम से, हाँ वो बाद में कर लिया, पहले फ्लेक्स दे रहा था। हाँ पैनाफ्लेक्स मैंने भी रियलाइज किया क्योंकि ये दोनों खड़ी नहीं है, ये दोनों सीधी लग रही हैं, इसका मतलब कि पैनाफ्लेक्स ही टेढ़ा लगा हुआ है। तो फिर मुझे वो बाद में रियलाइज हो गई थी बात, नतालिया को उस वक्त मैं ऑन कॉल बता रहा था। तो बाकी गेम्स वगैरह बहुत अच्छी थी। ऑब्वियसली बीट बॉक्सिंग का प्रोफेशनल गियर नहीं था आप लोगों के पास जैसा उस दिन था, तो वो वाली उस दिन मतलब इस वाली लाइव में एक्चुअली करवानी नहीं थी बीट बॉक्सिंग इसलिए, बट वो सबने इतना मतलब रिक्वेस्ट करे थे जैन के लिए तो हाँ नहीं, जैन ने फिर भी वो कॉलर माइक पे भी उसने बहुत अच्छी मेहनत की, अपनी तरफ से जो वो कर सकता था कॉलर माइक पे भी, तो जाहिर है उसकी स्किल से पता चल रहा है कि वो प्रोफेशनल गियर पे कितना अच्छा करेगा। तो उसके टैलेंट तो पहले ही लोग देख चुके थे। तो ये कि शुगल ये बड़ा अच्छा किया था, आप लोगों ने बैंड बुला लिया था और उन्होंने सिंग किया था पूरा सॉन्ग वगैरह, और अनाउंसमेंट बड़े अच्छे तरीके से किए हैं आप लोगों ने। ये पूरा सिंगिंग का सेशन हो गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बीच में लाइव लिया था। हाँ टीचर्स को भी लाइव लिया था, जेबी को लाइव लिया था, और किसको लिया था? सर और सर मुर्तजा को कर रहे थे बट वो अवेलेबल नहीं थे, बाकी सर जमशेद आ गए थे और आपको लिया था। हाँ
और मैंने हाँ, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा सेटअप। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि अजान का वक्फा दिया आप लोगों ने और मैसेज भी कर दिया उस वक्त लाइव वीडियो में कमेंट पे, तो ये काफी अच्छा सेटअप। सबरीना को बुला लिया, सबरीना आ गई, बहुत अच्छी बात है कि इतना इज्जत दी आप लोगों ने मेंटोर को, और वो आई भी टाइम निकाल के अपना। तो एनीवेज, तो आप लोग बताएं क्या और ऐसी लर्निंग हुई है जो आप समझते हैं कि नेक्स्ट करें तो उसको अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर काम हो सकता है? सर आई गेस मेरे ख्याल से आपकी टेंशन थी तो वो सब कर रहे थे, टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेज करना है, तो एक हाइप के मैं तो अपनी तरफ से चिल्ती के नतालिया को बोल रही थी नहीं लो, वो उसको एंजाइटी हो रही थी टाइम का, ये करना है वो करना है ऐसे करना है, तो मैं उसको बार बार यही बोल रही थी कि हो जाएगा, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। तो नहीं, बाकी सब अच्छा था। सबसे बेहतरीन, आप सब ग्रुप में सबसे बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट नतालिया की, सबसे बेहतरीन। उसने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया टाइम को और हर चीज बड़े सर वो जबरदस्त बार तरीके। बार आप भी बोल रहे थे ना, तो सर हाँ, और सर आपने उसको परेशान कर दिया था, एंजाइटी हो गई थी उसे। तो बस देखो ना, मैं अगर अब इससे हिसाब लगा लो, अगर मैं परेशान ना करता तो क्या ये ऐसे टाइम मैनेज करती? थोड़ा सा ये भी लेजी हो जाती, क्योंकि जब आप लाइव जाते हो आप चाहते हो कि लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो लोग करते रहें। तो मेरा ये जो प्रेशर होता है वो इसीलिए होता है कि मैं चाहता हूँ मेरा स्टूडेंट बेस्ट परफॉर्म करे अपने उस इवेंट के लिए, समझ रहे हो? बिल्कुल। और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा था, सब चीजें बेहतरीन थी। तो बस टाइम मैनेजमेंट का जो इशू है वो आपकी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आगे जाके हर एरिया में आपके आड़े आएगा, तो टाइम मैनेजमेंट तो आपको करनी ही है। बिल्कुल सर। और कोई चीज आप बताना चाहें अपने एक्सपीरियंस के बारे में? The good thing was कि हमें लोग काफ़ी जगह से देख रहे थे, कराची के अलावा भी नतालिया की सिस्टर वगैरह बाहर से देख रही थी, हमें कुछ और भी इस्लामाबाद लाहौर से देख रहे थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स, तो वो उन लोग को काफ़ी मज़ा आ रहा था काफ़ी। दे वर एंजॉयिंग। बाद में भी मुझसे पूछ रहे थे, उनको कोर्स का नहीं पता था। चलें, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त शो किया है, एंगेजमेंट भी बहुत अमेजिंग आई है आपकी। और आगे बढ़ते हैं दूसरे उस पर, देखते हैं जी जंगल मॉल। जी अरीबा एंड टीम, आप लोग हैं हमारे साथ? जी यस सर। हाँ यस सर। भाई, सबसे पहले तो आप लोगों की वीडियो क्वालिटी जो है सबसे ऊपर गई थी, ये आपकी और क्या नाम है, लास्ट एग्जिट वालों की वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सुपर अमेजिंग थी। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर शार्प वीडियो। और मिनाज तो एज यूजुअल हमेशा से उसकी होस्टिंग स्किल्स अच्छी हैं। फरीन की होस्टिंग स्किल्स देख के मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया। मैंने कहा भाई ये इतना अच्छा टैलेंट है, इसको मैंने देखा नहीं कभी इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म पे कि इसके अंदर है वाकई स्किल्स। तो थैंक यू। हाँ, और बाकी जो है आप लोगों ने मैनेज बहुत अच्छा किया चीज़ों को, टाइमली, और लोगों के साथ थैंक यू सर। जो है कनेक्ट बहुत अच्छा किया। जिस तरह बार बार आप लोगों के नाम अनाउंस कर रहे थे और विनर्स की अनाउंसमेंट बहुत अच्छी की। ये जेबी से आप लोगों ने भी बात की थी मेरे ख्याल से लाइव। जी यस सर। सर। सर जेबी को हमने लाइव किया था। हाँ, अच्छा, एनीथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंसेस एज अ टीम, अरीबा एंड अरीबा, या सर ये एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या सीखा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी टीम थी वो बहुत अच्छी थी, हार्ड वर्किंग। सेम थिंग, अगर मैं उनको कोई भी चीज़ बोल रही हूँ एडिटिंग करने को तो किसी में कोई ईगो है कुछ भी नहीं था, और सब बहुत रिस्पेक्ट वाले थे। अगर मैं किसी पे गुस्सा कर भी रही हूँ तो आगे से किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला, और सब टाइम को लेके बिल्कुल सही से चले। सर जो कश्यप हमारी मेंटोर थी उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसको आना था लेकिन उनको कोविड हो गया तो वो नहीं आ पाई, तो इसलिए हम उनको लाइव भी नहीं ले सके क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन वो हमारे साथ फुल टाइम कोऑर्डिनेशन में थी, उसने मुझसे पूरी वीडियो भी मांगी, तुम लोगों ने सेटअप किया है उसकी भेजो, तो उसने बहुत सपोर्ट किया और पूरी टीम के साथ सब कुछ सही चला। हम लोग टाइम मैनेज हम लोगों ने पहले से कर लिया था। स्टार्ट में थोड़ा सा इशू आया था जब हमारा लाइव नहीं हो रहा था, तो आपने वो चीज़ जब सॉल्व करवा दी थी, उसके अलावा पूरा फ्लो में गया। क्या लाइव नहीं हो रहा था सर? जो लाइव हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा था सही से, तो फिर आपने वो लाइव पे आके सही से करवा दिया था व्हाट्सएप कॉल पे। ओरिएंटेशन का इशू था ना आप लोगों का?
जी सर। हाँ यस सर सर। उसके अलावा पूरा सब सही चला था। सही सही। तो बस वो मेरी कोशिश यही थी कि हर, आप लोगों ने नोट किया होगा सबने, मैं हर ग्रुप को उनकी वीडियो से पहले कॉल कर रहा था और जिसके साथ उसका कनेक्शन था उसको कॉल कर रहा था। मतलब मेरा फोन मुसलसल चार्ज पे ही था पूरा दिन। अच्छा हाँ, मैं रिव्यू दे रहा था कि आपने जो जिस तरीके से प्लानिंग की थी, लेके चले थे चीज़ों को, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम द डे वन। जिस तरीके से आपकी टीम कोऑर्डिनेशन थी, कोई इश्यूज नहीं थे टीम में एज सच। जिस तरह काफ़ी स्टूडेंट्स के ग्रुप्स में उनके इश्यूज चल रहे थे, आपके ग्रुप में ऐसा कोई इशू भी नहीं थे और बहुत अच्छा काम चल रहा था, मैनेज बहुत अच्छे से किया आप लोगों ने। तो इवेंट यू जीत सर। गया, ऑब्वियसली वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है इवेंट में भी, और आपकी कोऑर्डिनेशन कितनी स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, एनीथिंग एल्स जंगल मॉल टीम यू वांट टू टॉक अबाउट योर लर्निंग एक्सपीरियंसेस? सर इससे पहले बीए के बारे में किसी को भी पता नहीं था, फ्रेंड्स को, फैमिली को, किसी को भी नहीं पता था कि बीए भी कोई चीज़ है और इस तरह भी कुछ होता है, एक्टिवेशन इवेंट्स होते हैं। इस वर्चुअल इवेंट के बाद काफ़ी लोगों को इस चीज़ की नॉलेज हुई कि इस तरह भी कोई चीज़ है और इस तरह एक्टिवेशन होती है। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव था काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़, और काफ़ी न्यू भी थी। लोग तो सर मुझसे पूछ भी रहे थे कि कह रहे थे भाई अब कब होगा, हमने गेम्स खेलने हैं, ये करना है, वो करना है, गिफ्ट्स वगैरह कब, क्या है बार बार पूछ रहे थे। डिस्कस करके मैंने कहा नहीं अब तो हो गया भाई, अब तो हो गया। जिनको मिले ना सर, जिनको अनाउंस हुए ये वो, हम देखा भी लोगों ने कि मैंने लोगों को दिए, तो उस पे फिर लोगों ने बोला कि यार अब कब होगा, मतलब हमने भी खेलना है ये वो। तो उससे काफी जो है ना सर, मतलब लोगों को नो हाउ हुई कि ऐसे कोई इवेंट होता है पीएफटी की तरफ से, ऐसे कोर्स है, ये है वो, इस पे काफी जो है ना, तो पब्लिसिटी कह सकते हैं एक तरीके से बहुत ज्यादा हुई है। जबरदस्त जबरदस्त। तो यही है प्रैक्टिकल लाइफ है। मेरी कोशिश ये होती है कि प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को दूं, जो उनको थ्योरेटिकल क्लासेस में नहीं मिलता है। बिल्कुल तो सर। भी रहता है बहुत, वो स्किलफुल भी बहुत रहता है, आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं। एग्जैक्टली, यस सर। हाँ, अब देखो ना, ये कोर्स मैंने इस तरह डिजाइन किया है कि शुरू का जो बिफोर द मिड टर्म है पूरा टाइम, वो इस कोर्स की बेसिक्स, ब्रांडिंग की बेसिक समझाने में थ्योरेटिकल वो यूटिलाइज होते हैं सेशंस। और आफ्टर दैट जो बाद के सेशंस है आफ्टर मिड टर्म, वो पूरा का पूरा वही चीज़ जो आपने लर्निंग थ्योरी लर्निंग की है, वो सब प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अलग है, थ्योरेटिकल लर्निंग भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो ना होती तो इतनी आप लोग साउंड ना होते इस इवेंट के बारे में और अपनी एक्टिविटीज के बारे में, और ब्रांड का पर्सोना कैसे फॉलो करना है इस चीज के बारे में। एग्जैक्टली सर। तो बस यही है। अब आगे बढ़ते हैं। एंगेजमेंट भी बहुत अच्छी आई आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली कनाडा यूएस से देख रहे थे। जो रात का टाइम जो शुरू होता गया, तो कनाडा और यूएस में दिन हो गया था, सुबह हो गई थी, तो उन लोगों ने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया और मुझे पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे। मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली के बड़े मैसेजेस आप लोगों की वीडियोस पे भी आए हैं, लेकिन जाहिर है आप नहीं जानते होंगे, तो वो बड़ा एंजॉय किया उन्होंने भी, सब लोगों ने। ये जो है आपकी जो ये वीडियो है जंगल मॉल की, इस वक्त से टाइम ऐसा शुरू हो गया था ना कि जो वेस्ट में सुबह का टाइम शुरू हो जाता है। यस सर, और फिर यहाँ पे भी शाम हो गई थी और संडे वाला दिन था, तो हाँ, तो उनका भी संडे मॉर्निंग स्टार्ट हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं जी। जंगल मॉल से आ गया आर्टकारी। ठीक है, आर्टकारी की भी जो एंगेजमेंट चेक करें आप, OMG 81 शेयर पे, सिर्फ 81 शेयर पे एंगेजमेंट चेक करें, 4232 एंगेजमेंट्स। मतलब इतना इंगेजिंग सेशन था इनका। और अगर 81 शेयर पे ये था, तो यही इन्होंने 200 के करीब शेयर मार दिए होते बाकी सबके जैसे, तो ये एंगेजमेंट पता नहीं कहाँ चला जाता। तो सर एंगेजमेंट से ज्यादा व्यूज भी तो देखें आप। हाँ, 1K हो ऑलमोस्ट हो गए थे। हाँ, बस तो व्यू 15 मिनट और मिलते हो जाते हैं। व्यू की वजह से ही तो एंगेजमेंट आई है ना, लोग देख रहे हैं तो एंगेज हो रहे हैं ना, समझ रहे हो? एग्जैक्टली सर। असल गेम एंगेजमेंट क्या है? एंगेजमेंट क्यों है? क्योंकि लोगों ने आपकी वीडियो को इतना इंटरेस्टिंग फाइंड किया है कि वो अपने आप को एंगेज कर रहे थे आपकी वीडियो के साथ, चाहे वो कमेंट कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, या जी सर जिप सप्लाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो वो ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट होती है, एंगेजमेंट। तो ये बहुत अच्छा शो था आप लोग, आई एम श्योर आप लोगों ने भी बड़ा एंजॉय किया होगा। और मजे की बात कि ये अच्छा हो गया कि आप लोग का एक लक चल गया, कुछ बीच में डिसकंटिन्यूएशन नहीं आया। शुरू में एक मसला था लाइव वीडियो में जो मैं सॉर्ट करवा रहा था, आप लोगों को रिमेंबर? जो जी सर।
हमारी लाइट चली गई थी, हमने लाइटिंग सेटअप पूरा किया हुआ था, पीछे से एक रेड लाइट थी, आगे से एक की लाइट थी, बहुत खूबसूरत लग रहा था, और हमने जैसे ही आपकी कॉल आई और लाइट चली गई थी। तो अब ये इस वक्त जो मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, ये जो मैं इस वक्त स्क्रीन पे देख रहा हूँ, ये लाइट है या नहीं है इस वक्त? सर ये लाइट नहीं है, ये कमरे की लाइट है। ये यूपीएस पे सर चल वो रहा है? इतनी सर वो बैटरी पे चल रहा था सोलर की। अच्छा। तो सर वो उससे हम लोग चला नहीं पाए लाइट्स। वो सारी 60 वाट की लाइट है सर। तो ये सिचुएशन थी। पूरा शो आपने पावर फेलियर के दौरान किया है? जी सर। OMG जी सर। हैट्स ऑफ टू यू एंड योर एंटायर टीम कि इतने जबरदस्त वेल प्लान थे, इतना बैकअप प्लान किया हुआ था आप लोगों ने। देखो ये अनहोनी आफत किसी के ऊपर भी आ सकती थी, लेकिन आपके ऊपर आई, और इसीलिए आई क्योंकि आप इतने वेल प्लान थे उस वक्त। सर इसके अलावा हमारे पास एक और मसला ये भी आया था कि हमने एक जो बीट बॉक्सर था उसके भी एक रिश्तेदार की डेथ हो गई थी, तो हमें ना उसका वो भी पूरा रीशेड्यूल करना पड़ा दोबारा। तो हमें उसको स्टार्ट में लाना पड़ा और उसको स्टार्ट में भेजना पड़ा, जबकि हमारा म्यूजिक का जो था वो एंड में था। तो हमें ये पूरा वो करना पड़ा। बिल्कुल। और जितना हमारे जो हमें गेस्ट चाहिए थे और उसमें प्रॉब्लम्स हो रहे थे शेयरिंग में, तो फिर हमने उसको इस तरह ओवरकम किया कि हमने लाइव सेशन म्यूजिक वाला पहले करा दिया, फिर हमने बीच में गैप लेके फिर हमने दोबारा दूसरे गेस्ट को बुला लिया। I think sir I would like to add one thing is that कि last live में भी I think सबका रिव्यू हुआ था, हमारा नहीं हुआ था क्योंकि हम उसी दिन आए थे। तो उसमें भी हमें खुद बहुत मज़ा आया था। Even in this हमने बहुत खुद enjoy किया था while like entertaining everybody। उसके अलावा इस कोर्स में जो हम सबके साथ हुआ, I think everybody like जो क्लास में agree करेंगे, हम सब अपने comfort zone से बहुत निकले। जैसे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो लाइव आने में बहुत शाय होते हैं, मे बी वो उनका कंफर्ट जोन नहीं होता, तो वो सब बहुत निकल के आए हैं एंड लाइक दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। लाइक हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी, ऑल द ग्रुप्स। वेरी नाइसली सेड, बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे की बात, मुझे ये समझ आ रहा है कि इतने सारे टेंशन और रीस्केड्यूलिंग, लाइट ना होना, ये सब मसले हैंडल करने के बावजूद आप लोग जो ऑन स्क्रीन लोग हैं उनके फेस पे कोई ये एक्सप्रेशन नहीं आया जिससे पता चले कि ये इश्यूज चल रहे हैं। दिस इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन व्हेन यू इन, और आपको अपने फेस को कंट्रोल करना ऑन स्क्रीन बड़ा अमेजिंग ये चीज होती है, टैलेंट होता है कि आप चेहरे पे नहीं आने दीजिए। थैंक यू इसका क्रेडिट जो है हमारे मेंटोर को जाता है, उनका ममता वाला हाथ था हमारे ऊपर। उन्होंने जिस तरीके से हमें काम डाउन किया है ना, कॉल कर करके उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। हम जो ओवर थिंकिंग जोन में चले गए थे उन्होंने हमें उससे निकाला है। फातिमा है ना? जी सर। और दूसरा जी सर, हाँ एक ये मसला आ गया था, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ गुलाम, मैं लेता हूँ। सही। एक ये मसला आ गया था बीच में, जो ये वास्ता की वीडियो देखो, ये हुआ क्या मैं तुम्हें बताता हूँ। जब लाइव कॉल पे हम ले रहे थे ना, ये देखो डिसओरिएंटेड कितनी हो गई है इसकी प्रोपोर्शन आउट हो गए हैं इसके। वास्ता को ऐसा लग रहा है किसी ने यूं खींच दिया यहाँ से, तो ये मसला हो गया था। तो इसलिए मैं कह रहा था कि तुम लोग जो है व्हाट्सएप पे लेना शुरू कर दो, ये सबके साथ मसला हुआ था। जी गुलाम कंटिन्यू करो, तुम कुछ कह रहे थे। जी सर, वो स्टार्टिंग में हम लोग ना सारी चीजें हम चेक कर चुके थे, और एक दिन पहले भी फ्राइडे को भी मैं, उस दिन आपने मुझे सुनाया भी था उस बात पे, तो उस दिन भी मैं और दानियाल बैठ के चीजें सारी चीजें सेटल कर चुके थे। और उस दिन भी हम इंस्टा वगैरह पे भी लाइव आए थे, हमने वीडियोस भी बनाए थे, सब कुछ सेट चल रहा था। लेकिन जैसे ही हम लाइव में आए तो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है, फिर यहीं से बहुत ज्यादा टेंशन जनरेट हुआ था। तब आपने भी हमें बहुत काम किया था और आपने भी हमें बहुत समझाया था सर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। अच्छा मैं सबको बताता चलूं, इस वक्त ये पहला सीन हुआ था कि जब ये आर्टकारी के वीडियो में कि लाइव कॉल पे उसको लिया और वो डिस्कनेक्ट हो गया साउंड वगैरह, तो ये पहली बार ये सीन हुआ था। फिर मैंने गुलाम के साथ, उस वक्त मैं कॉल पे था उस वक्त मुसलसल, और गुलाम कैमरा ऑपरेट कर रहा था, और मैं इसको कहे जा रहा था कि जो है तुम ये, जब इसने वास्ता को व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे लगा, मैं इसको कह रहा था कि और करीब लाओ, और करीब लाओ, और करीब लाओ, और इतना कामली गुलाम जो है मेरे इंस्ट्रक्शन सुन रहा था। मैं इसको ये भी गाइड कर रहा था, देखिए उसकी वीडियो ब्राइट आ रही है वास्ता की, क्योंकि तुमने उसको दूर किया हुआ है। और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ क्लियर होती गई, देखो ब्राइट हो गई ना, तो ये चीज़ इसको, ये देखो यहाँ पर आके ये बिल्कुल सही हो गया था। तो ये चीज़ों को ओवरकम करना टेक्नोलॉजी का क्राइसिस है भाई। हम लोग थर्ड वर्ल्ड में रहते हैं, हम कोई अमेरिका कनाडा में रहते नहीं है कि हमारे इंटरनेट जो है हमारे 4G के नाम पे, हमारे साथ 3G के नाम पे धोखा होता है यहाँ पे। तो ऐसे तो इंटरनेट है नहीं
कि हम ये सब काम करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये जो ओवरकम किया ना लाइव कॉल के दौरान लोगों को लेने का जो सोल्यूशन निकाला, ओवरकम किया, इस पे सब लोग जो है बड़ी तारीफ की है। स्पेशली सर जमशेद भट्ट ने बहुत तारीफ की है कि आप लोगों ने इस चीज से भागे नहीं और एक सोल्यूशन निकाल लिया उस प्रॉब्लम का। सर ऑल्सो दैट कि हमने टाइम मैनेजमेंट के लिए इससे पहले ये किया था कि हमें जिनको गेस्ट लेना था ना, हमने उनको उनका टाइम स्लॉट बताया था। हमने कहा हमने आपके लिए हमने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, बट आप लोग भी ये ध्यान रखें कि हम लोग के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो हम जैसे हमारी वास्ता से भी बात हुई थी, मैंने कहा कि आप लोग के पास इतना टाइम है तो आपको इसमें ये क्वेश्चंस लाइक हमने प्रिपेयर किया, आपको आंसर करने होंगे। तो वो हमने पहले उनको हेड्स अप दे दिया था कि आप लोग थोड़ा सा लाइक इतनी लिमिटेड टाइम में बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, जो हमारी गेस्ट अयान थी उनको भी हमने पहले कॉल पे लिया, उनको सारे क्वेश्चंस जो टेक्स्ट कर दिए थे, और उसके बाद वी हैड अ लाइव सेशन विद हर, लाइव नहीं कॉल सेशन विद हर, जहाँ पे हमने पूरा एक्सप्लेन किया कि हम ये बात करेंगे, और आपने फिर जो है जो जवाब देने वो फिर आपने इस तरीके से देने कि वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन शामिल भी ना हो और एंटरटेनिंग भी रहे। तो ये जो लाइव कॉल पे जिन को लिया था, जिनकी स्टोरीज डिस्कस करनी थी, ये वही थे ना जो इससे पहले वाली लाइव कॉल में लिया था आप लोगों ने? नहीं सर, ये डिफरेंट लोग थे सर। अच्छा, सारे डिफरेंट थे। जी सर, 2 फेसेस हमने दिखाए ना। राइट। और सर हम सब लोग जो है कल दोपहर 1 बजे से पहुंचे हुए थे दानियाल के घर पे। वी हैड दिस होल थिंग सेट अप और हर चीज पे हम प्रिपेयर्ड थे। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट था कि हमने इतना प्रिपेयर्ड थे, हम इतना जोन में आ चुके थे कि जब चीज हुई तो हमें बस हमारी क्लिक की और हमने चीजों को ओवरकम किया। बिल्कुल वही सैटरडे वाले दिन जो है दानियाल और गुलाम लाइव आए हुए थे। मैं इनकी प्रोफाइल पे देखा, इन्होंने लाइव वीडियो दी हुई और साउंड चेक कर रहा था दानियाल और क्या नाम है गुलाम। तो उस वक्त मैंने दानियाल को एक वीडियो का काम भी दिया हुआ था, तो मैंने उसी से अंदाजा हो गया मुझे कि काफी अच्छी प्रिपरेशन की आपने। और सर हम सब अपने अपने पर्सनल अकाउंट से भी हमने फिर उसको पब्लिसिटी पीछे से करना शुरू कर दी थी कि हमने हाइप क्रिएट कर दी थी। इस वजह से भी जो है हमारे एंगेजमेंट और व्यूअर्स ज्यादा आए। हाँ जी, फातिमा असलम शेख आपकी मेंटोर हमारे साथ है। फातिमा, कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। फातिमा, आपके बारे में एक कमेंट आया है, बड़ा अच्छा कमेंट तो नहीं कहूँगा मैं, आपके बारे में तारीफ आई है कि आपके अंदर ममता वाली क्वालिटी थे। यस मतलब जो जिस तरीके से आपने काम डाउन किया इनको कल सिचुएशन में, और बड़ा जो है उन्होंने तारीफें की आपकी, तो मुझे तो पता है फातिमा में ये क्वालिटीज हैं, बिकॉज इसको मैंने देखा है। इसने जो ब्रांड एक्टिवेशन फेस टू फेस किया था उसमें इतने बड़े बड़े मसले थे, आपकी सोच है फातिमा ने कैसे हैंडल किया बड़े बड़े मसले। और सर इनकी तबीयत भी खराब थी कल जी और सर, उसके बावजूद इन्होंने जो है हमें पूरा गाइड किया है। सर एक्चुअली मेरी कल तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं बाकी सबके भी लाइव सही से ज्वाइन नहीं कर सकी। फिर मैं जो है 6 बजे सो गई, गुलाम को मैसेज करके कि प्लीज मुझे कॉल करके उठा देना, मैं 8 बजे लाजमी आऊंगी। तो मैंने फिर इनका जो है वो लाइव दायरे में मैंने कहा पूरा सपोर्ट करने के लिए पूरा टाइम होना चाहिए मुझे उनके साथ। तो जी सर, फातिमा हमारे साथ स्टार्ट से आखिर तक थी सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो है क्वालिटी। लाइफ के बाद जो है इन्होंने फिर हमें उसी तरह इंकरेज किया और उसी तरह हमें प्रेज दिया, अप्रिशिएट किया अपने जो इनके साथ हमारा ग्रुप है। तो मतलब इवन उसके बाद तक जो है ये हमारे साथ थी। बिल्कुल बिल्कुल, और एंड तक भी थी इसकी। देख रहा था मैं तुम लोगों के कमेंट सारे, आखिरी जो वीडियो थी दाल राइस वाली, उसमें भी तुम लोगों ने शुगल किया। मुझे अच्छा लगा पूरी क्लास में एक दूसरे के साथ यस सर। और सर हमने ऐसा कोऑर्डिनेट किया था कि हमारी लाइफ में सब आए, मतलब 1 by 1 हमने सबको सेगमेंट्स दिए थे कि लाइक एक होस्ट परमानेंट जो कि मैं थी और बाकी में साइड में सबको लाइक हम लोग कर रहे थे इन। जी सर बिल्कुल। तो कुछ ऐसी चीज जो आप लोगों ने सीखी हो कि भाई नेक्स्ट आप करो तो उससे इस चीज को ओवरकम कर सकते हो, कोई लर्निंग? सर लर्निंग बहुत सारी थी कि लाइक आपके पास डायरेक्ट एक सिचुएशन आ जाती है, उसमें आपको किस तरह हैंडल करना होता है, अपने आप को किस तरह काम करना होता है, लोगों को किस तरह समझाना होता है, और सॉल्यूशन उसी टाइम हमें निकालना था तो किस तरह हम निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें बहुत बहुत ज्यादा सीखने को मिला।
और एग्जैक्टली सर, गो विद द फ्लो Sure. वाला सीन था कि सर आपको कभी भी कुछ भी सिचुएशन मिल सकती है, जस्ट गो विद द फ्लो एंड हैव फन विद इट. Yes, sir. हाँ, Because बिल्कुल। in situation के अंदर keep your head cool and everything. It was a very good learning curve, sir. जी दानियल। जी सर, इसके अंदर हमने सीखा कि when you're in a pressure situation, आपके सामने कुछ भी हो, doesn't matter. What matters is कि आपने काम क्या करना है. और उसी मामले के अंदर सर it's been great and lovely. उसके अलावा सर क्लाइंटेल से प्रोफेशनली किस तरह डील करना है और आपको डेडलाइंस किस तरह मीट करनी है, आपको टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी है, आपको हाउ डू कीप अ स्ट्रेट फेस इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन सर. एवरीथिंग वी लर्नड एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस सर. तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस सर. ये टी-शर्ट चाहिए मुझे जो पहनी हुई है तुमने वीडियो में. हसल करो, हसल ना करो. डेफिनेटली सर. सर यही वाली रखी हुई है जी आपके सर. पहले से बता दूं, लार्ज साइज है मेरा, ये मीडियम भिजवा दिया मुझे लास्ट एग्जिट वालों ने. मीडियम साइज मेरे सर लार्ज अभी लाइक कल तक आपके पास पहुंच जाएगी सर. लास्ट एग्जिट वालों ने मीडियम भिजवा दिया. वो मैं 10 साल पहले जो मेरी बॉडी थी उस पे आ जाती है वो मीडियम. सर आप उसे देख देख के ना फिर याद करते रहिएगा, अफसोस करते रहिएगा. नहीं भिजवा रहे हैं वो लोग, लार्ज भी भिजवा रहे हैं, बोला है. सर इन लोगों ने वैसे बहुत अच्छे से जो है वो पुल ऑफ किया, क्योंकि जो बहुत से प्रॉब्लम्स थे इन लोगों को, और आपकी बात भी बिल्कुल ठीक थी कि जब तक प्रॉब्लम्स नहीं फेस करेंगे तब तक सीखेंगे कैसे ना अच्छे से. बिल्कुल. और सर आई वुड लाइक बहुत अच्छे से पुल ऑफ किया इवेंट को. सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि ज्यादा जो मैटर करती है वो आपकी एक्टिव ऑडियंस मैटर करती है. मतलब हमने पहले अपनी ऑडियंस सेट की, हमने पहले अपनी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया. तो इस वजह से सर हमारी एंगेजमेंट्स, हमारी तमाम वीडियो की जो एंगेजमेंट्स है सर वो मोस्ट पॉपुलर पे हमारी ज्यादातर वीडियोस हैं, हमारे पोस्ट हैं. और सर लाइफ का भी यही हमने ऑडियंस सेट की हुई थी, प्लेटफॉर्म सेट किए हुए थे, कहाँ शेयरिंग करनी है और किस तरह से करनी है और कौन कौन हमारे साथ एक्टिव यूजर्स होगा एट अ टाइम. तो सर इस वजह से हमारी सारी एंगेजमेंट्स अच्छी रही है, कमेंटिंग वगैरह. कि हमने कम शेयर्स पे भी ना तो हमने ज्यादा ऑडियंस एंगेजमेंट कर दी. जी सर, मतलब ऑन स्टेज तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो पीछे बैक में जो काम कर रहे थे उन लोगों ने बहुत जबरदस्त काम किया. लाइक 2 बंदे आगे थे तो बाकी 1-2 कैमरे के पास थे. एक बंदे को हमने स्पेशली रखा हुआ था कि वो लाइव वीडियो को देखे और लाइक उसमें कोई मसला है तो वो बताए. और बाकी जो बंदे थे वो ऑलमोस्ट शेयरिंग पे थे, चाहे वो मैसेंजर, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में हमने शेयर किया था, इंस्टाग्राम से लेके मैसेंजर से लेके बाकी व्हाट्सएप वगैरह में. बिल्कुल. अच्छा, तलाल से मैं एक बात जरा करता चलूं, मुझे याद आ गई तलाल की आवाज सुन के. याद है तलाल, तुमने एक बार कहा था कि सर इस पेज पे तो लाइक्स इतने नहीं है, इस पेज पे तो कमेंट्स इतने नहीं है. तलाल याद है ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट पे? जी सर. तुमने कहा था कि मैंने वीडियोस देखी हैं, उसमें तो ना लाइक्स हैं ना कमेंट्स हैं. अब क्या व्यू है तुम्हारा इस बारे में? सर वो तो मैंने आपसे सवाल पूछा था ना कि ब्रांड हमसे अगर ये सवाल करे तो हम इसका आंसर क्या करेंगे. तो ब्रांड ने ये सवाल किया आपसे? नहीं सर, आर्टकारी वालों ने नहीं किया. ये तो सर मेरे जहन में जो आपका ब्रांड है ना उसको पता है, वो आपके ब्रांड को, वस्फा को अच्छी तरह पता था सब चीजें कि ये मैटर नहीं करता कि लाइक कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं. वस्फा पहले कर चुकी है एक्टिवेशन, उनकी भी पुरानी कैंपेन्स जाके देखो. केकअप पे किया था वस्फा लोगों ने, ये एक्टिवेशन पेज पे मिल जाएगा, केकअप पे उन्होंने किया था. तो असल गेम सारा ये होता है कि एंगेजमेंट कितनी है और कितने लोग रीच हुए. चाहे किसी भी आप सोशल मीडिया पे, ये क्या हैशटैग का ट्रेंड चल गया भाई, तलाल के ऊपर सारे हैशटैग्स बना रहे हैं. सर इधर भी एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं. सर मैं ऑडियंस सेट करके लाया हूं. तो ये ऐसे होता है तलाल, ठीक है, समझे तुम? जी सर मैं समझ गया. और एक बात इस ग्रुप में नूरुस सबा से भी करनी है मैंने, बड़ी इंपॉर्टेंट. नूरुस सबा ने एक बात की थी, मुझे अभी भी याद है, कि सर मैं ये कोर्स ड्रॉप कर देती अगर मुझे पता होता कि ये जो है ऑनलाइन होने वाला है और पता नहीं वो लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं मिलेगा. हाँ तो नूर क्या कहना है आपका इस बारे में? सर लर्निंग एक्सपीरियंस मिल गया तो आप खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक. कोई और शिकायत आपकी, कोई दुख आपका? कोई दुख और शिकायत तो नहीं है, बस मैं सबको नाम बनाम अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि मरियम ने बहुत अच्छे से पुल ऑफ किया. कैमरे के उस पार हम सबकी रोने वाली शक्ल हुई हुई थी,
और मरियम ने इस तरीके से सबको लेके चली, सब कुछ लेके इस तरीके से चली है कि किसी अगर कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि उस वक्त सिचुएशन क्या थी। हैदर ने सबकी सारी प्रॉब्लम्स सुनी है और सारे उन प्रॉब्लम्स को रखते हुए जो है आपसे सारी बातें भी सुनी है। मतलब हम सबको इस तरीके से लीड किया है। जो मेरी एडवर्टाइजिंग में आपसे शिकायत थी कि ग्रुप लीडर अच्छा नहीं है, मुझे जिंदगी में वो ये था कि मुझे कभी ग्रुप लीडर अच्छा मिल जाए। ये गुलाम जो है बहुत अच्छा ग्रुप लीडर है। तुम ग्रुप लीडर नहीं थी एडवर्टाइजिंग में? सर मैं नहीं थी, मेरे साथ वकास थे। अच्छा। और बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे। बहुत इश्यूज हुए थे उसमें, इसीलिए क्योंकि लीडर। तो मेरी बात सुनो, तुम्हें ऐसा क्यों है, तुम्हारी सोच ऐसी क्यों है कि तुम्हें अच्छा ग्रुप लीडर चाहिए? तुम क्यों नहीं ग्रुप लीडर बन जाती हो कभी लाइफ में? सर एक्सपीरियंस अब गेन हो गया, इंशाल्लाह बनेंगे इंशाल्लाह। हाँ, मुझे तो लगता है तुम अच्छा कर सकती हो परफॉर्म, अगर ग्रुप लीडर किसी भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में किसी कोर्स के हो तुम, यू कैन डू दैट इंशाल्लाह। सर अब मैं सबको बनाम मेरा पूरा होने दें आप। तो उसके बाद दानियाल ने हमें बहुत अच्छा घर पे होस्ट किया उन्होंने। उनके घर हम जो है 3 हफ्ते से जो है पहुंच जाते थे हर वीकेंड। उनका बर्बाद किया हमने, उनके घर वालों को बहुत तंग किया है। वो बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि बहुत अच्छे होस्ट रहे दानियाल। आंटी ने बहुत हमें स्पेशल खाने खिलाए सर। बहुत स्पेशल खाने खिलाए। और दानियाल हमारे शूट को जो है लीड कर रहा था, हमारे प्रोडक्शन वैल्यू दानियाल लीड कर रहे थे सारे। एंड देन उसके बाद तलाल और जैन, उन्होंने जितना क्रिएटिव साइड सारा हमारा जो प्रोजेक्ट था उन्होंने किया है। और इमामा हमारी मॉडल बहुत अमेजिंग मॉडल। उनको हम उठा के बोलते थे बस तुमने ये करना है, एंड शी वुड बी लाइक ओके फाइन। तो इमामा ने भी बहुत हेल्प किया। और फातिमा तो मैं यही कहती हूँ, अब अगर हम इस तरीके से रखना चाहें कि अगर इस ब्रांडिंग के कोई हमारे जो है वो पेरेंट्स थे, तो आप जो है वो बैड कॉप वाले फादर थे और फातिमा गुड कॉप वाली मदर थी हमारी। वो हमें काम डाउन करती थी। तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। जबरदस्त, बहुत अच्छे वर्ड्स आपने सब सम अप कर दिया पूरे एक्सपीरियंसेस को जी, वेरी नाइस। तो ये जो आपने बात की ना कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरीके से टीम वर्क था और गुड कॉप बैड कॉप होना प्रोजेक्ट्स में बहुत जरूरी है लाइफ में, कि ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। ये इंस्टीट्यूशंस में, आपकी लाइफ के करियर में, आगे दूसरे मैटर्स में ये जरूरी हो जाती है चीजें। जी दानियाल हसन। सर गलती से टाइप हो गया था। अच्छा, चलें जी आगे बढ़ते हैं। फातिमा, इफ यू आर बिजी और इफ यू हैव एनी क्लासेस यू कैन ज्वाइन दैट, अदरवाइज यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टे। यस सर, मैं बस अभी दूसरी क्लास ज्वाइन करूंगी। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इनको जो है वो लीड करूं। और ये लोग सब मेरे साथ बहुत अच्छे थे। और इनफैक्ट इनकी जो भी बातें मेरे लिए थी वो बहुत मुझे दे रियली मीन अ लॉट। और मैं सर यही बोलूंगी कि नॉट फॉर ओनली दिस कोर्स, जब हमें सर ने कनेक्ट किया है तो अगर इन लोगों को कभी भी कोई भी किसी भी कोर्स में प्रॉब्लम हो या कुछ भी बात करना चाहें तो ये लोग कर सकते हैं। इनकी स्किल्स शायद मुझसे ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन शायद मैं इनको अच्छे से सजेस्ट कर सकूं, इनके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। तो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर सर ऑफ कोर्स, और आप लोगों के लिए भी। नहीं फातिमा, थैंक यू सो मच फातिमा। डेफिनेटली यू हैव अ गुड हार्ट, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। एंड जो तुम वैसे भी जो तुम कर रही हो अपने एजुकेशन के साथ साथ जो इनिशिएटिव लिया है तुमने, लाइक हेल्पिंग द ओल्ड सिटीजन्स एंड ओल्ड होम्स वाला जो तुम्हारा इनिशिएटिव है, उसमें भी हम देखते रहते हैं तुम्हारी पोस्ट वगैरह। दिस शोज दैट यू हैव अ वेरी गुड हार्ट एंड सोल फॉर you think about everyone and all. तो ये बात तो है। तो all the best with that initiative to you Fatma, and let us know if we could be of any help in that. इंशाल्लाह, श्योर सर। सर आप मुझे बहुत हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं ना दिल बढ़ा जाता है वो हमेशा आप करते हैं और हमेशा ही आपसे मुझे भाई देख लो, हर तरीके की सपोर्ट सुन लो फातिमा क्या कह रही है। सब लोग यहाँ वाले ये समझ रहे हैं, यहाँ वाले समझ रहे हैं मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ और मैं जो है सिर्फ डांटना रहता है मुझे। मैं सबको बोलूंगी कोर्स खत्म होने के बाद भी अब तक भी मैं कुछ भी कभी पोस्ट करती हूँ या कुछ भी होता है ना, मुझे सर अली का पता होता है, कमेंट जरूर आएगा और मैं वेट कर रही होती हूँ क्योंकि वो ही बहुत अप्रिशिएट करते हैं हर चीज पे। ठीक है भाई,
तसल्ली हो गई सब लोग की, जिसको लगता है मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। चलें फातिमा, थैंक यू सो मच। सर आपने तो बाल की खाल निकाल ली। बेटा अभी मैं तुम्हारी दाल की भी खाल निकालता हूँ, सबर करो। तुम्हारी जो दाल है ना उस पर भी आते हैं अभी। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी द वर्ल्डिंग दरवेश। ओके, स्टार्ट हुआ आप लोगों का मसला शुरू, जो सबसे पहले हो गया वो साउंड का। अब वो साउंड का मसला क्यों होता है? क्योंकि आपका जो वॉल्यूम का सबसे बड़ा इशू हो गया था कि वॉल्यूम जो है आप लोगों का कम हो गया था। अच्छा, उस पे पहले जो फोन था उस पे भी वॉल्यूम इनका कम आ रहा था। नेक्स्ट जो फोन इन्होंने यूज किया उस पे भी वॉल्यूम कम आ रहा था। हसाम, तुम्हें लगता था कि उस वक्त ब्रांड एक्टिवेशन जो फेसबुक पेज है उस पर एंगेजमेंट इतना हुआ है, लोग इतना बैठे हैं कि उस वजह से वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वो चीज दाल राइस की जब वीडियो आती है तो वो चीज शॉर्ट हुई भी नजर आती है। वीडियो उनकी HD क्वालिटी की दाल राइस की, और साउंड उन्होंने कॉलर माइक यूज किया। इसीलिए मैंने कहा था कॉलर माइक यूज करो। ठीक है, तुम्हारी अपनी तरफ से प्रिपरेशन थी कि भाई तुम बंद कमरे में अगर कर रहे हो तो कॉलर माइक की ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लास्ट एग्जिट वालों ने भी कॉलर माइक यूज नहीं किया, जैसे इन्होंने आर्टकारी वालों ने भी कॉलर माइक यूज नहीं किया। हाँ हसाम, कुछ कहना चाहते? हमारा जो इशू था ना वो बाद में डिटरमिन किया हमने। आपने नोटिस किया होगा जब आप आपसे कॉल पे बात कर रहे थे किसी के भी फोन से, तो उनकी भी आवाज सही नहीं आ रही थी। हाँ, मतलब मैं एग्जैक्टली यही बात कह रहा था, यही बात तुम्हें बोल रहा था कि तुम लोग इशू हाँ। ब्रांड की लोकेशन थी ना वो अस्करी 3 के अंदर थे सर वो लोग। तो वो आर्मी का एरिया है, तो मुझे मेरे भाई ने बताया कि उन एरियाज में जैमर वगैरह होते हैं, तो नेटवर्क के इश्यूज रहते हैं उन एरियाज में। और मसला ये था कि हम लोग वाईफाई पे नहीं थे, डेटा के ऊपर थे। जो फोन में मैं डेटा शेयर कर रहा था ना सर, वाईफाई से इसलिए नहीं थे क्योंकि वो लोकेशन हमारी नहीं थी। और जब हम, अब ये कोई वो नहीं है, मतलब कोई रीजन नहीं दे रहा मैं आपको इस चीज़ का, लेकिन हम लोग जब वहाँ पहुँचे और हमने सारा सेटअप वगैरह कर लिया ना, तब तक जो ब्रांड ओनर जो थी हमारी, उन्होंने वो मतलब आई नहीं थी निकल के। तो हमने जब पूरा सेटअप कर लिया, वीडियो वाज अप टू स्टार्ट, और आपसे भी हम लोग ऑन कॉल पे थे, तो मतलब सब कुछ अकॉर्डिंग टू द प्लान। लेकिन जब हमने लाइव वीडियो स्टार्ट की ना, तो इंटरनेट के इश्यूज के और आवाज के इश्यूज हमारे सही की आवाज सही नहीं आ रही थी। सही। मेंटोर कौन है तुम्हारे? इस तरीके के टेक्निकल एरर्स हुए तो प्लान सजा काजी वो है इस वक्त हमारे साथ? सजा नहीं सर, नहीं है, आई थिंक नहीं है। ठीक है, चलो खैर कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं है सर। जी कैरी ऑन, क्या कह रहे थे? जी सर, तो फिर ये, हाँ, तो हमारा जो बेसिकली हमारा जो प्लान था वो ये था कि हमने एक्टिविटीज को डिवाइड किया हुआ था। 3 to 4 एक्टिविटीज थी हमारी। तो इनिशियली तो हमारा इंट्रोडक्शन था, तो इंट्रोडक्शन जो है हमारे, तो अगर आप देख सकते हो 1 घंटे 9 मिनट की हमने वीडियो लाइव की है। 21 मिनट्स जो है ना वो हमारे सिर्फ टेक्निकल एरर्स के अंदर चलेगा। और मैं समझता हूँ कि जब जो 1 घंटा 9 मिनट है उसमें भी कुछ मिनट्स हमने शुरू में वेस्ट हुए हमारे। तो एक इंट्रोडक्शन था हमारा, उसी में मैं कहता हूँ तबाह हो गया पूरा। उसके बाद जब हम लोग कार्ड वाली कराई ना, तो वो हमने आयशा मनाहिल के साथ करनी थी। तो वहाँ से जो है हमारा जो सेशन था वो थोड़ा उसमें आना शुरू हुआ था, अपने मैनर में, राइट मैनर में। उस वाली एक्टिविटी जो हमने की है उसमें थोड़ा जो है रिस्पांस सही आया, और जब तक इंटरनेट भी थोड़ा स्टेबल हो गया था। बिल्कुल क्योंकि मेरी आपसे भी बात, फिर कम्युनिकेशन का मसला भी थोड़ा कम हो गया था। राइट। देखो, वीडियो क्वालिटी का कोई इशू नहीं था, असल मसला साउंड था। वीडियो क्वालिटी तुम्हारी अमेजिंग चल रही थी, वो मैं भी तुम्हें बता रहा था कि देखो वीडियो तुम्हारी सही चल रही है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ऑन स्क्रीन तुम लोगों ने प्लानिंग की थी, वो थोड़ी सी गड़बड़ थी। तुम्हें रमशा को पहले ही प्लान करके ऑन स्क्रीन ले लेना था, क्योंकि इसकी स्क्रीन पे आवाज भी सही आ रही थी, ऑल्दो तुम लोगों का साउंड कम था, लेकिन चूंकि खवातीन की आवाज में एक ट्रिबल होता है, तो वो कम साउंड पे भी ऑडिबल हो जाता है, वॉल्यूम कम हो वो ऑडिबल हो जाता है लिसनर को। और प्लस इसके कॉन्फिडेंस लेवल का भी कोई इशू नहीं है। रमशा का बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर रही थी ऑन स्क्रीन, पहले ही प्लानिंग होनी चाहिए थी। और लाइबा क्यों नहीं आई ऑन स्क्रीन, उसको भी पहले ही प्लान करना चाहिए था वो। और वर्दा के पास तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो ऑन स्क्रीन आके जो है कोई सेगमेंट संभालती। नहीं सर, मैं है ना वो कमेंट्स के रिप्लाई करने में बिजी थी, तो नहीं वो मैं समझ गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हसाम तुम्हारा ऑन स्क्रीन आना जरूरी नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ इमाद का ऑन स्क्रीन आना जरूरी नहीं था। और भी तो ब्रांड्स है ना, नतालिया को देख लो, नतालिया ने पूरा शो दरक्षा और वरीशा को दे दिया।
हालांकि वो ब्रांड मैनेजर थी। उसने ये रियलाइज किया कि ये दो जो है बेहतर शो को रन कर सकती हैं, तो नतालिया ने पूरा शो कर दिया। अरीबा ने क्या किया, अरीबा ने भी कुछ इसी तरह किया। फरीन को चांस दिया। फरीन देखो कितना जबरदस्त उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, देखो क्या जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज थी उसकी ऑन स्क्रीन, वॉइस क्लियर, लोगों को एंगेज कर रही है। मैं तो हिल गया फरीन की स्किल्स देख के। ठीक है, मिनाज की भी तो स्किल्स थी पहले, सबको पता है, लेकिन फरीन को चांस दिया। अरीबा खुद भी चाहती वो आ सकती थी ऑन स्क्रीन, सारे ले सकती थी सेगमेंट्स, समझ लो बात। तो ये एज ए लीडर आपको डिसाइड करना था कि मुझे किसको आगे करना है। जी सर, ये उस वक्त डिसाइड हमने किया हुआ था पहले से कि इमाद और मैंने जो था ना इंट्रोडक्शन करवाना था, और उसके बाद जो मेन जो सेशन कंडक्ट करना था ना वो आयशा मनाहिल के साथ ही हमने करना था, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ जो है मेडिटेशन से या उससे रिलेटेड, माइंडफुलनेस से रिलेटेड, वो उनके ही एंड पे थी। फिर एंड में जो हमने एक वो वाला करना था ना सिंगिंग वाला, और तो वो हमने एंड में करना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मैंने तुम लोग को याद करो एक सजेशन दिया था कि तुम जो ये सेशन करो तो पीछे हल्का सा म्यूजिक बजाना, जो कि मेडिटेशन का म्यूजिक होता है, स्लो आवाज में। मेडिटेशन के अलग म्यूजिक ट्रैक्स आते हैं जो घंटे के ट्रैक्स होते हैं, यूट्यूब पे मिल जाते हैं। बिल्कुल, वो भूल गए मेरे ख्याल से तुम लोग। मैं भूला नहीं था, वो बिल्कुल मेरे माइंड में था। तो उसका अल्टरनेटिव मैंने वो इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए हमारा पहले ही आवाज का मसला हो रहा था। तो मुझे हुआ कि कहीं म्यूजिक की आवाज हमारी जो वोकल्स है उसको बिल्कुल ही ना वो माइनस कर दे। तो एक तो ये रीजन के अलावा जो गिटारिस्ट जो आई डोंट नो कि आवाज आ रही थी आप लोगों को या नहीं, बट ये जो था ना ये कंटिन्यूअसली he was like pulling his strings and all. बट वो ज्यादा रिलेट करता है। अब देखो जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ ना ब्रांड के पर्सोना को एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करने की, तो वो सूट वो करता है कि अगर मेडिटेशन वाला म्यूजिक होता, समझ लो बात, सूट वो करता है कि तुम लोग सोफे पे नहीं, तुम लोग एक योगा मैट बिछाते जमीन पे और जमीन पे बैठ के पूरा करते। ठीक है, सूट वो करता जो हैदर ने किया, पूरा देसी उसका ब्रांड का पर्सोना था, पूरा देसी सेटअप उसने कर डाला माइयों वाला ऊपर छत के ऊपर। सूट ये ब्रांड का पर्सोना इस तरह निकालते हैं आप। ठीक है, हाँ, करना लास्ट एग्जिट वालों को भी कैफे के अंदर था, तो वो उनके पर्सोना को भी सूट करता है, स्पेस भी। लेकिन वो मसला हो गया कि लॉकडाउन की वजह से कैफेज बंद हो गए एंड ऑल। ठीक है, सिर्फ डाइन इन का ऑप्शन बंद है, होम डिलीवरी का ऑप्शन है, जो भी है। और वो फिर प्लस सेफ भी नहीं था, उन्होंने ये सोचा। सूट वो करता है जो मैक्स बॉक्स वालों ने किया, पूरा ब्रांड का पर्सोना, ब्रांड की एक सर्विसेज खींच डाली एज ए अपनी ब्रांड की उसमें लाइव वीडियो में। तो यहाँ पर थोड़ी सी ये चीजें मिसिंग थी। साउंड तो एक साउंड को इग्नोर करते हुए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, साउंड को इग्नोर कर, साउंड तो एक टेक्निकल ग्लिच है, उसमें जाहिर है तुम अस्करी 3 में थे, वहां कसूर नहीं है तुम्हारा, तुम क्या कर लेते। लेकिन वाईफाई से अगर तुम कनेक्ट होते, व्हिच आई एम स्टिल सरप्राइज क्यों नहीं थे वाईफाई से कनेक्ट, तो वाईफाई से ये तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं होते। अच्छा सर, ये वाली बात है। बाकी ये है कि आयशा को लाकर तुम लोगों ने लाइव वीडियो में जान डाल दी, क्योंकि उसने जो ग्रिप डाली थी उस वक्त एंगेजमेंट बड़ी जबरदस्त हो गई थी, स्पेशली कार्ड वाली एक्टिविटी में। और जो है वो लोगों ने ज्यादा एंगेज करना शुरू कर दिया था उस वक्त। उसको लाना बहुत अच्छा था आइडिया तुम लोगों का। और ये कैंडल्स वगैरह सामने लगाएंगे, चलो थोड़ा सा ब्रांड के पर्सोना से रिलेट करती है सेटअप, क्योंकि जो है मेडिटेशन है, तो यू टॉक अबाउट सूथिंग इफेक्ट एंड कैंडल्स, और इस तरह की लाइट में आप करते हैं मेडिटेशन एंड ऑल। तो वो सब चीजें ठीक हैं। बाकी तुम बताओ तुम्हारे क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस थे एज ए टीम? सर लर्निंग ये हुई है कि मतलब जो ब्रांड पर्सोना वाली आपने बात की है ना, वो हम लोगों ने प्लान किया हुआ था, बट हाँ इतना डिटेलिंग हमने प्लान नहीं किया था जो आपने बात की कि योगा मैट वाली और वो सब कुछ। तो एक चीज़ तो यह है कि थीम अडाप्ट करके चलनी चाहिए शुरू से। और सेकंड ये चीज़ सीखी कि सर जो चीज़ प्री प्लान्ड हो ना वो ही एग्जीक्यूशन की तरफ जाना चाहिए। मतलब फाइनल 11th आवर चेंजेस जो करते हैं ना, तो उसमें फिर सारा उल्टा सीधा हो जाता है मामला। देखो 11th आवर चेंजेस करते हैं, उसको हैंडल कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आर्ट कैरी वालों ने भी 11th आवर चेंजेस किए हैं, लेकिन उन्होंने हैंडल अच्छे से किया। वो चेंजेस आने नहीं दिए अपने चेहरों पे। वो चेंजेस जो है ना ऑडियंस को नजर आई, वो चेंजेस ना चेहरों, मुझे भी नहीं पता वो चेंजेस का, वो अभी बता रहे हैं लोग वीडियो अभी जूम की क्लास में। तो चेंजेस मसला नहीं है, चेंजेस आती हैं, इवेंट्स होते हैं, ऐसे मसले आते हैं भाई, आपको पता नहीं, आप
पुराने ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट्स देखें, हमारा इवेंट होता था, अगले दिन कोई ना कोई मौलानाओं की हड़ताल कॉल हो जाती। आपकी सोच है हम कितने परेशान थे। कोई इवेंट जो फेस टू फेस हमारे रियल वर्ल्ड में गए, कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिसमें कोई मसला ना आया हो, कोई टेंशन ना हुई हो। तो ये तो होता है, और टेंशन को ओवरकम करना ही लर्निंग है इस दौरान, समझ लो। बिल्कुल। लेकिन मैं एग्री करता हूँ, तुम्हारी टीम में कोऑर्डिनेशन के भी इशू थे, जो तुम मैक्सिमम बेस्ट अपना दे सके दिया तुमने, ठीक है। तो उस हिसाब से 50 शेयर्स पे एंगेजमेंट्स ठीक है, ये शेयर्स बढ़ते हैं तो तुम्हारी जाहिर एंगेजमेंट भी बढ़ जाती। मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एंगेजमेंट्स कम होंगी तुम्हारी वीडियो पे, उस हिसाब से एंगेजमेंट ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू माय एक्सपेक्टेशन। ये बात अच्छी लगी मुझे। और अच्छा सर, एक ऑप्शन और हो गया था जो आपने कल, याद है आपने कल मुझे VAE के पेज पे एडिटर बना दिया था। हाँ। तो प्लान मैंने ये किया हुआ था, मैंने कल परसों से बैठ के इतने सारे जो हैं इवेंट्स ग्रुप्स ज्वाइन किए थे, इसीलिए कि मैं मेडिटेशन से रिलेटेड और माइंडफुलनेस से रिलेटेड ग्रुप्स थे वो, कि मैं इसमें अपना जो है लाइव सेशन शेयर कर दूंगा। बट हुआ ये कि जब लाइव हम लोग गए और मैं उसको शेयर करने लगा ना, तो जब मैं लाइव वीडियो वॉच जा रहा हूँ तो वो एज अ ब्रांड एक्टिवेशन पेज वॉच कर पा रहा था मैं। इधर देखो, सब लोग स्क्रीन पे देखो जरा गौर से। ये डेस्कटॉप है ना, फोन की बात, फोन पे नहीं हो सकता, ये डेस्कटॉप पे हो सकता है। ये देख रहे हैं आप लोग डेस्कटॉप पे, इस पे क्लिक करो। ये तो मुझे पता, इस पे आपको एज ए पर्सनल प्रोफाइल, अब मेरे तो बहुत सारे पेजेस है ना, मैं हर सर पेज पे फोन से भी हो सकता है। हाँ, फोन से किया था। फोन से भी हो सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी है वो टेक्निक, लेकिन फोन से हो सकता है वो भी, बिल्कुल सही टेक्निक। अच्छा, एनीथिंग एल्स साम्स टीम यू वांट टू टॉक अबाउट? यस सर। जी मात, कुछ कहना चाहेंगे? सर वो आप कह रहे थे ना कि मतलब शाम को कोई टीम मेंबर, तो आई जस्ट स्टेप फॉरवर्ड। या कुछ कहना चाहोगे, कुछ बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो? मैं बेसिकली लर्निंग प्रोसेस तो काफ़ी अच्छा था। ऑब्वियसली पहला कोई इवेंट है जो इस तरीके से होस्ट किया मतलब हम लोगों ने, और मुझे मतलब बाकी लोगों के फिर भी मतलब मुझे इतना एक्सपीरियंस का नहीं पता, लेकिन इट वाज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। और ऑब्वियसली ऑन कैमरा मतलब इन फ्रंट ऑफ द कैमरा पहली बार आया, मतलब कैमरे के पीछे होता था यूजुअली। बट ये है कि मैं मतलब ये कि आपसे ऑब्वियसली आपने तो अपने रिव्यूज दिए, मैं ये भी चाह रहा था कि मतलब जो बाकी जो ग्रुप्स के जो ग्रुप मेंबर्स हैं, जो बाकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो भी उनका थोड़ा सा मैं मतलब फीडबैक लेना चाह रहा था कि मतलब क्या उनके क्या व्यूज हैं और क्या मतलब ऐड हो सकता था इस चीज में, क्योंकि हमारा ब्रांड थोड़ा सा काफी डिफरेंट सा था। तो मैं चाह रहा था कि जो बीच में जो पर्टिकुलरली जो वो आयशा मनाइल वाला जो पार्ट था, जो कार्ड गेम और कोपिंग मैकेनिज्म जो वाला जो पार्ट था, उसको हम लोग ने जब मतलब हम लोगों ने एक ग्रुप लेवल पे भी हमने किया था उससे पहले, मतलब लाइव सेशन से पहले, तो इट वाज क्वाइट आई मीन हमें बहुत मजा आ रहा था पर्सनली। तो जिन्होंने उस चीज को ज्वाइन किया था, तो मैं बस उसका चाह रहा था कि थोड़ा सा कि अगर फीडबैक होता तो काफी बेहतर होता। हम उनसे इस फीडबैक को भी हम शेयर करेंगे आयशा मनाइल से, तो इसलिए हाँ डेफिनेटली वो फीडबैक तुम्हें दे देंगे, तुम अपना फीडबैक पोस्ट डाल दो। थैंक यू पोस्ट कब जाएगा तुम्हारा? सर ये शायद हाँ आज 10 बजे से रात को। सॉरी couldn't hear you properly. सर वो कह रहे रात में डलेगी, पोस्ट हमारी रेडी हो चुकी है, वो हम लोग पोस्ट कर देंगे जब टाइम होना। अच्छा, तो बस उस पे आपको फीडबैक इंशाल्लाह लोग देंगे डिटेल में, ठीक है? ये भी मैं बोल दूं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, लास्ट है दाल राइस। हाँ तो है हमारे साथ हैदर ग्रुप। यस सर। हाँ तो भाई पहले तो मैं रिव्यूज दूं कि स्टार्ट हुई इनकी वीडियो और पूरा सेटअप तो खैर मैंने पहले ही देख लिया था, जब वर्ल्डिंग दरवेश की वीडियो एंड होने वाली थी उससे पहले ही मैंने इनको व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर रहा था। आप लोग नोट कर रहे हो कि मैं हर ब्रांड को व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके पहले उनका सेटअप देख रहा था, कैमरा देख रहा था। आपने ये भी नोट किया होगा सब लोगों ने कि मैंने कैमरे की ओरिएंटेशन भी सब करेक्ट की है। कुछ लोगों ने ये कैमरा यहाँ पर है तो इसको यूं के बजाय, खैर इसमें तो मसला नहीं है, तो सैमसंग S8s का तो कैमरा ही सेंटर में, लेकिन कुछ कैमरे में ऐसे होता है कि आप लैंडस्केप यूं करोगे तो अपसाइड डाउन ओरिएंटेशन आ जाएगी, आपको लैंडस्केप करेक्ट ओरिएंटेशन में करना पड़ता है। तो वो भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स पे मैं सबकी चेक कर रहा था, और जाहिर सी बात है वर्चुअल था तो मेरी भी आवाज़ कट रही होगी, आपकी भी आवाज़ कट रही होगी, तो हर्डल्स आ रहे थे। तो सेटअप देखते ही मैं जो हिल गया था, मैंने कहा
कोई तबाही सेटअप लगा दिया इन लोगों ने, पूरा तख्त वक्त देसी स्टाइल। ये पीछे, ये इधर पीछे क्या है, ये जो हाउस बना हुआ है, ये छोटा सा, ये टंकी है क्या है? सर ये अदील की छत है दरअसल, और ये आगे इसके कलरफुल ग्लासेस लगे हैं, ऐसी डिजाइन मटेरियल है, आर्किटेक्चर डिजाइन। अच्छा, तो ये बड़ा तो इंटरेस्टिंग हमने था। बंटिंग्स वगैरह, लाइट्स बंटिंग्स, और हम लोगों ने फ्लेयर्स इस पे लगाई थी थोड़ा सा लुक देने के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये साउंड आ रहा है, अगर मैं ये वीडियो प्ले करूँ साउंड आता है? वीडियो का साउंड आता है जी? इस वीडियो का साउंड नहीं आता आ है? रहा सर। नहीं आ रहा। अच्छा, खैर वो सेटिंग मैंने नहीं की। एनीवेज, तो कहने का मकसद है एंट्री बड़ी जबरदस्त थी इन लोगों की, ठीक है, ये बंगला बंगड़ा करते हुए एंट्री। और खैर ब्रांड का जो शुरू से पर्सोना था उसको लेकर चल रहे थे कम्युनिकेशन को। शुरू में थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए थे जब इनको इनके ब्रांड ओनर ने सही से अपना पर्सोना एक्सप्लेन किया, थोड़ी सी चेंजेस करवाई उसके अंदर कि उनको देसी और पंजाबी कल्चर रिफ्लेक्ट करना चाहते थे वो कम्युनिकेशन में। उसके बाद से ये लोग सही लाइन पे आ गए और इनकी जो कम्युनिकेशन थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही थी। मोहसिन है हमारे साथ इधर इस वक्त जूम पे? नहीं सर। मोहसिन, ठीक है, मैंने इनवाइट तो कर दिया था उनको, हो सकता है बिजी हूँ। तो कहने का मकसद है मोहसिन ने बड़ा हेल्प किया है, आप लोगों को बड़ा सपोर्ट किया है, वो भी नजर आया शुरू से लेके। हैदर की टीम में जो है बड़े सुस्त एटीट्यूड, लेड बैक एटीट्यूड, बॉयज ओनली वाला ग्रुप, ये वो बैक बेंचर्स हैं जो पीछे बैठे होते हैं क्लास में और किताब विताब होती नहीं है इनके पास, ठीक है, क्लास में लेट आना, ये वो वाली ओवरऑल लुक आती है इन सबकी। लेकिन हैंड में इन लोगों ने तबाही मचा दी। वो इस वजह से कि प्रैक्टिकल अप्रोच इन लोगों की ज्यादा अच्छी थी। अब होते हैं ऐसे स्टूडेंट, मैं अपने कल एक बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, उसने इनकी वीडियो पे भी कमेंट किया था। तो एक सानू जफर है मेरा दोस्त, कनाडा में होता है, वो में टीचर थे एक दो इंस्टीट्यूट में कोलीग से। तो उसने कमेंट किया था तुम लोग की वीडियो पे, तो उसको फिर मैंने तुम लोग की लाइव सेशन हुआ तो मेरा उसके साथ डिस्कशन हुआ। वो भी ये कह रहा था कि जो है कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका जो माइंड सेट है वो प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ होता है, कुछ होते हैं जो किताबी कीड़े होते हैं, नर्ड्स होते हैं, एंड दे यू नो उस तरीके से एजुकेशन को लेते हैं। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल जो लर्निंग वाला एक्सपीरियंस है इन लोगों की टीम का, बड़ा अच्छा लगा मुझे। पूरी थीम को मेंटेन कर रखा, पूरे जो सेगमेंट्स थे वो भी ब्रांड के पर्सोना को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। ऑडियो क्वालिटी अमेजिंग, ऑल्दो रात का वक्त है तो लाइटिंग अच्छी थी, तो छत है, ओपन एयर है, उसके बावजूद लाइटिंग अच्छी करने से वीडियो क्वालिटी भी बड़ी HD पे जा रही थी आप लोगों की, तो ये चीज़ें अच्छी थी। एनीवेज, हैदर आप कुछ कहना चाहेंगे एज ए टीम आपके एक्सपीरियंसेस के बाद? क्या एक्सपीरियंसेस हुए, क्या लर्निंग हुई? जी हैदर। सर एज सच तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, टीम ने कोऑपरेट किया साथ और हम लोगों ने ये इवेंट कर लिया। प्रॉब्लम्स तो सर नहीं फेस आए इतने, क्योंकि हम लोग 2 घंटे 2.5 घंटे पहले से हम लोग सेटअप रेडी करके फारिग बैठे हुए थे, खाना वाना खा रहे थे, सॉन्ग वगैरह सुन रहे थे, और जब टाइम हुआ तो रेडी हो गए। तो मतलब जो जो बॉडी लैंग्वेज थी तुम्हारी हैदर एज ए होस्ट, वो अमेजिंग थी, बड़े कॉन्फिडेंस से तुमने होस्टिंग की है, और तुम्हारे साथ ही जो फाइज है इसने भी बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया ऑडियंस को। तुम सब ने बड़े मतलब स्क्रीन पे सिलेक्शन ऑफ होस्ट के भाई कौन आएगा कौन शो रन करेगा, ये बहुत अच्छी सिलेक्शन थी तुम लोगों की। बैक एंड पे अदील को रखा था, टेक्निकल कामों में बड़ा जबरदस्त मैनेजमेंट की है अदील ने। ऑल्दो अदील को मैं बहुत बार सुना चुका हूँ, अदील को अच्छी तरह पता है, काफी बार मैंने इसको डिफरेंट डिफरेंट मौकों पे जो है लेसन दिए हैं इसको, लेकिन इसने बहुत अच्छा काम किया। जो टेक्निकल काम इसने किया है, पूरा माइक और वीडियो का सेटअप पूरा अमेजिंग था। जी अदील, कुछ कहना चाहोगे? शेख अदील। जी सर, बस लर्निंग की प्रोसेस थी, मुझे तो सीखने को बहुत मिला है, सच्ची बात है। और ये छत पे मेरे ही आइडिया था। हम लोग बैठे हुए थे चाय के होटल पे, डिस्कस ही कर रहे थे कि लाइव कहाँ जाना है। अच्छा, ऐसे इंटरेस्टिंग आइडिया ना चाय के होटल पे जाना। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वाकई ये बात तो मैं कहूंगा। हमारा मीटिंग स्पॉट ही चाय का होटल था। हाँ, ऐसी आमद आपको चाय के होटलों पे होती है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बस वो मेरी छत पे इस तरह का सर ये एक फ्रेम बना हुआ है, हाउस का छोटा सा ही है। तो मुझे ये हुआ क्यों ना हम लोग इसको जरा, चारपाई भी मेरे पास रखी हुई थी नीचे,
और टेबल वगैरह हम लोगों ने सब अरेंज करी, एक रात पहले ही हमने लाइटें वगैरह का अरेंज करा। और छत बिल्कुल खराब थी, लेकिन आपके सामने उस पे लड़कों ने सबने मेहनत करी है, ईच एंड एवरीवन। मैं यही बोलूंगा, साथ के साथ लड़कों ने बहुत काम करा, और स्पेशली मेंटोर का। मोहसिन बेसिकली मेरा दोस्त भी बहुत अच्छा है, तो मुझे मेंटोर वाली फील आई नहीं उससे। मुझे एक दोस्त की आई कि उसने मुझे हेल्प आउट ऐसे करा कि उसका अपना सब्जेक्ट था, जैसे उसने उसको टोटली ऐसे लिया। मुझे शायद ये अपने मेंटोर सबको अपने अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे यही बात उसकी सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि उसने अपना सब्जेक्ट लेके लिया, और जहां वो एफर्ट दे सकता था उसके खुद 6 सब्जेक्ट उसने लिए हैं, बट स्टिल वो आया, उसने काम करवाया। जब तक लाइफ खत्म नहीं हुई, जब तक सेटअप उठा नहीं, वो गया नहीं। सब चले गए थे, एंड में वो था फिर भी, बट ये उसने बहुत मेहनत करी है सर। बिल्कुल, डेफिनेटली। और वो मोहसिन है ही ऐसा बंदा, उससे शुगल वाले काम करवा लो, और पूरे एक्टिवेशन की जो आइडिया था आपका लाइफ का, वो था ही बड़ा फन एंड एंटरटेनिंग। तो वो इन चीजों में बहुत अच्छा है, इन चीजों में, ये बात तो है। तो बाकी ये बंगड़ा कंपटीशन बहुत अमेजिंग था। ये दाल राइस खाना है और विन कौन करेगा, जल्दी किसने खत्म करना है, वो बड़ा अच्छा था। और सारे मतलब सारी एक्टिविटीज ऐसी थी जो ब्रांड के पर्सोना को रिलेटेड थी। सबसे अच्छी बात हैदर मुझे लगी, तुमने ब्रांड की स्टोरी बताई, ब्रांड फॉर्म कैसे हुआ वो स्टोरी बताई है, उसकी लाइव निशान वगैरह की, कि उसको उसके जहन में आइडिया कैसे आया कि स्टार्ट कैसे करना है, और उसको एज ए एक्टिविटी भी रखा तुमने। पहले तुमने वो थोड़ी सी स्टोरी सुनाई, तो तुमने क्वेश्चन किया ऑडियंस से कि भाई बताओ वो कौन थी, मतलब चाची थी, पता नहीं कौन, दादी दादी था ना, दादी थी। हाँ दादी। तो मुझे पता था दादी, मैं उल्टे सीधे आंसर कर रहा था, खाला की बेटी और ये वो करके, मैंने भी एंगेजमेंट तो करनी थी। तो वो पहले तुमने स्टोरी सुनाते हो ब्रांड की, एंड देन ये अमेजिंग आइडिया। ये देखो, इस तरह स्टोरी टेलिंग, जो मैं ब्रांड का जो थ्योरी पढ़ा रहा था शुरू से, वो क्या पढ़ा था कि ब्रांड स्टोरी टेलिंग करते हैं, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग की तुमने पूरे उसका सक्सेस स्टोरी, एक तरह की आइडिया कहाँ से आया, स्टोरी कैसे स्टार्ट हुआ ये ब्रांड, वो चीजें भी बता दी। ये बड़ा मुझे इनिशिएटिव लगा। आर्टकारी वालों ने भी यही किया था थोड़ा सा, कि वो वास्फा और लाइबा उन्होंने कैसे मिलकर स्टार्ट किया। लेकिन वो स्टोरी टेलिंग जिस तरीके से तुमने की ना, बड़ी मतलब ऐसा लग रहा था कि बंदा सुनता रह सकता है और विजुलाइज कर सकता है। तुम्हारे वर्ड्स इतने अमेजिंग है, तुम अच्छे से उसको एक्सप्रेस करते हो ना अपने जो वर्ड्स हैं, कि उससे बंदा विजुलाइज कर सकता है कि क्या स्टोरी हुई होगी। तो ये मुझे आइडिया भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों का। थैंक यू सर। अच्छा, तो बाकी एक मसला ये आ गया था। हाँ वैसे कुछ कहना चाहते हो प्लीज? सर कह रहा था सर यावर अब्बास ने भी एंट्री की थी। हाँ वो बड़ा अच्छा आइडिया था, यावर अब्बास सर ने एंट्री की थी, और उनकी शेरो शायरी, वो बड़ा अमेजिंग आइडिया था, आई लव्ड इट। और पंजाबी मुहावरों वाला बड़ा अच्छा आइडिया था। और सबसे स्ट्रॉन्ग पंजाबी मुहावरा मेरे सबरीना ने दिया था, जो बड़ा विनर थी। सबरीना ही थी ना? यस सर। सबरीना है हमारे साथ इस वक्त? जी सर। ओहो, बैठी हो खामोश। सर सुन रही हूँ सब कुछ। हाँ सबरीना, तुम्हारी भी बड़ी तारीफें की हैं तुम्हारे ग्रुप वालों ने, और कश्यप की भी बड़ी तारीफ हुई है, फातिमा की भी हुई है, मोहसिन। कोई मेंटोर ऐसा नहीं जिसकी तारीफ ना हुई हो, जिसने बैठ के जो है पूरी अपनी कैंपेन देखी हो, सबको हेल्प किया हो। तो पंजाबी में तो उस्ताद निकली सब्जी ना। मैंने सोचा था मैं ही मुश्किल मुहावरा मैं ही लिखूंगा, लेकिन तुमने ऐसा मुहावरा लिखा, वो तो बाकी बहुत डीप था। सर मैं खुद पंजाबी हूँ, तो मुझे तो पता ही होगा, मेरे घर में बोले जाते हैं सब। हाँ, तो ये हैदर जो है, इसकी पंजाबी की प्रोनाउंसिएशन सही नहीं थी, ये बेचारा कोशिश कर रहा सर मैं इसकी सुन के हंसे जा रही थी। इसके जब ये पंजाबी मुहावरे बोला था ना, तब ज्यादा एंगेजमेंट हो रही थी, क्योंकि इसके बोलने के अंदाज से ज्यादा फनी हो रहा था ना, तो सारे आ रहे थे और बोलने के लिए। नहीं ताकि इसका सुने। फुल होस्टिंग स्किल है इस बंदे में, पता नहीं किस फील्ड में घुसा है भाई। मैं तो कहता हूँ उसको ऑन स्क्रीन होना चाहिए। सर एक्चुअली बुलजाई कम्युनिकेशन है, वहां पे मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स के अंदर सुपरविजन करी है, लेकिन एज अ ब्रांड मैनेजर मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा था, तो वहां पे तो काफी प्रोफेशनल चीजें थी, तो मैं बड़ी चीजों होता था। तो प्रैक्टिकल लर्निंग से ही अगर रिलेटेड बात करें, तो मेरा आपने सही कहा, ज्यादा इंटरेस्ट प्रैक्टिकल लर्निंग पे ही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इंटरेक्शन और लाइवली और एक इंस्टिंक्ट के ऊपर और एक रिफ्लेक्सेस के ऊपर
और यू नो एक उस चीज के ऊपर जो काम होता है, गट फीलिंग के ऊपर जो काम होता है, वो उससे बेहतर कोई काम नहीं होता। और सेकेंडली सर हमारा जो था एक डेढ़ 2 घंटे पहले तक सिर्फ फ्लैटर वाला आइडिया था। तो हम लोगों ने ये है कि वो आइडियाज आ रहे थे तो हम लोग वो पॉप अप कर रहे थे, और मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट पहले वाले आइडियाज थे ये, तो अच्छे आते गए, हम लोग फ्रीक्वेंट जाते रहे लाइक विद द फ्लो। तो खैर 151 शेयर्स पे तुम्हारी बहुत अच्छी एंगेजमेंट है उस हिसाब से। बस तुम्हारे लोग अगर शेयर ऐसे ही कर देते ना बाकी नूर के ग्रुप की तरह और बाकी ग्रुप्स की तरह 200 300 250, तो ये बहुत जबरदस्त, क्योंकि ये वो वक्त था जब अमेरिका कनाडा जाग रहा था। तो ये वैसे ही पंजाबी कल्चर और ये अमेरिकन कैनेडियन पाकिस्तानियों को बड़ा पसंद है, और बस शेयर्स थोड़े कम पड़ गए, वरना ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो चल रही थी। फिर एक मुसीबत आ गई कि दानियाल खान ने कॉल कर दी लाइव वीडियो के बीच में, और तुम्हारी वीडियो का साउंड बंद हो गया। और दानियाल खान जो है, हो सकता है दानियाल खान ने प्लानिंग की, वो साजिश की हुई है कि इनकी अच्छी बड़ी खासी वीडियो चल रही है तो मैं उनकी वीडियो खराब कर दूं। क्यों दानियाल, वो तो हमारे साथ दानियाल खान है, दानियाल हमारे साथ? जी दानियाल खान, दानियाल शरीफ? नहीं सर, नहीं है। नहीं? अच्छा, उसकी कॉल के बाद ये, हाँ उसकी कॉल के बाद ये इनकी वीडियो वापस से इनको नई लाइव जाना पड़ा फिर अगेन उसके शेयर्स इंक्रीज करने पड़े। अब लेकिन कम बैक जो किया था ना, वो किया था सही मैक्स बॉक्स वालों ने। जब उनकी वीडियो डिस्कनेक्ट होती है और नई वीडियो पे वो जाते हैं, वो मैक्स बॉक्स ही था ना इसके बारे में बात हुई थी? जी हाँ, सर जी। हाँ ये देखो, जो पहली वीडियो है उस पे 70 शेयर थे उनके, ठीक है, और जो नई इन्होंने डिस्कनेक्ट होने के बाद वीडियो की 226 शेयर। ये होता है कम बैक, कि अचानक से वीडियो डिस्कनेक्ट हुई, नई वीडियो पे आए और शेयर, नंबर ऑफ शेयर फौरन जो है इंक्रीज किए इन्होंने, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर भी हो सकती थी कि इस वीडियो पे भी कंटिन्यूड जो हुई है उसके ऊपर भी अगर शेयर इंक्रीज हो जाते तो ये एंगेजमेंट बढ़ जाती है आपकी। तो एनीवेज सर हाँ एक्चुअली एक्टिविटीज जो थी ना वो एंड हो गई थी। जो हमारा सेशन था वो ऑलरेडी 1 घंटा रीच हो चुका था, सिर्फ आपकी एंट्री बची थी और एकदम ये हो गया था। चलो खैर है, तो हमें वाइंड अप करना था। होता रहता। तो एनीवेज तो ये हो गया। अच्छा, अब जो है उसके बाद थैंक यू पोस्ट गई है सबसे पहले दाल राइस वालों की, और ये गई है आर्ट करी वालों की। उसके बाद किसकी थैंक यू पोस्ट की? सर आई वॉच। हाँ आई वॉच की है, 2 बजे वाली डाली है? जी सर। 2 बजे वाले एक शॉर्ट वीडियो डाली है। किधर है ये? इधर क्यों नहीं आ रहा? अच्छा रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करें जी। सर थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। अभी आपके उसके रिव्यू के दौरान ही आर्टकारी की वीडियो 1K व्यू पे पहुंच गई है। अच्छा व्यू आई नो सबसे ज्यादा व्यू आप लोग, आई अंडरस्टैंड। जी सर, तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा करो, बिल्कुल करो, यू डिजर्व दिस सेलिब्रेशन, बिल्कुल करो। नूर तुम करती रहो सारी रात बैठ के, आज भी मतलब। अच्छा ये वीडियो बनाई है नूर ने जो, अच्छा ठीक हो गया, ये भी पोस्ट चली गई। अब नेक्स्ट पोस्ट है द लास्ट एग्जिट की 4 बजे है, जंगल मॉल की 6 बजे है, मैक्स बॉक्स की 8 बजे है, वर्ल्डिंग दरवेश की 10 बजे। अच्छा अब मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा बेटा, वो ये है सबके लिए कि सिंस अभी आप लोग थके हुए भी हो और अभी अभी ये एंड किया है, क्या BTS व्लॉग कल आप लोग पोस्ट कर सकते हो? 1 दिसंबर कल है ना? हाँ BTS व्लॉग पोस्ट कर सकते हो? BTS व्लॉग आप लोग सब एग्री करते हो कि कल पोस्ट कर सकते हो? तो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, वरना इसको एक दिन आगे कर देता हूँ, डिले कर देता हूँ। सर एक दिन आगे कर दें। सर एक दिन आगे कर दे प्लीज। ओके ये तो मैंने खुद से आप लोगों को ये देना था, एक रिलीफ देना था, बिकॉज आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। अच्छा फीडबैक पोस्ट देखो ये हुआ करती थी। मेंटोर्स हैं हमारे साथ कोई इस वक्त कोई मेंटोर है जिन्होंने ज्वाइन किया? सबरीना और भी कोई है? जी सबरीना के अलावा और भी कोई है सबरीना के साथ? अरीबा देखो जरा। नहीं सर और कोई भी नहीं है। ओके तो मेंटोर्स आप लोग जानते हैं सबरीना कि हम लोग फीडबैक पोस्ट में किया क्या करते थे? हम लोग जब
फेस टू फेस इवेंट करते थे रियल वर्ल्ड में, तो फीडबैक हम ऑडियंस से वीडियो लेते थे फीडबैक की, ऐसा ही है ना सबरीना? जी सर। अब आपका भी आइडिया चाहिए सबरीना कि अब जो फीडबैक पोस्ट है ये किस तरह एग्जीक्यूट हो इस बार। सर देखिए, एक आइडिया हो सकता है कि जिन लोगों से पार्टिसिपेट करवाया और वो फ्रेंड्स हैं, उनसे जूम की मीटिंग एक साथ करवाई जा सकती है, लाइक एक एक करके या फिर एक साथ। ठीक है, जूम की मीटिंग हो सकती है, या उनको बोला जा सकता है कि आप अपनी एक छोटा सा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके हमें भेज देंगे, ताकि हम उसको पूरा एक कंपाइल करके बना देंगे वीडियो, और फिर वो हम फीडबैक वीडियो में लगा देंगे। इस तरह भी हो सकता है। 2 आइडियाज ये हो सकते हैं। और सर हम लोग विजुअली लेने के अलावा, मतलब जो हम लोग आई टू आई लेते थे, उसके अलावा एक फीडबैक पोस्ट भी बनता था, क्वेश्चनर। हाँ, तो वो भी हम बना सकते हैं। हाँ सबरीना, वो भी मुझे तुमसे पूछना है कि क्या मैं इस बार क्वेश्चनर नहीं, पहले तो तुम लोगों के टाइम पे तो तुम लोगों ने अपने इंडिविजुअल क्वेश्चनर बनाए थे, या मैंने अपना एक क्वेश्चनर दिया था और कहा था इसी को प्रमोट करो? नहीं सर, हम सबने अपने अपने बनवाए थे। आपने सबके अपने बनवाए थे। तुम्हारा स्प्रिंग 2019 था या फॉल 2019 था? फॉल 2019। अच्छा जी सर। और सर मैंने अपने वाला फीडबैक का जो क्वेश्चनर था ना, वो मैंने अपनी टीम के साथ शेयर कर दिया हुआ है। मैंने नतालिया को, जो मेरी मैनेजर थी ना, उसको मैंने भेजा हुआ है। सही। तो आई गेस उन्होंने बना भी लिया होगा। अच्छा, तो सबरीना मैं सोच रहा हूँ कि याद है एज ए ब्रांड एक मैं क्वेश्चनर सर्कुलेट करता था, BAE। जी सर। मैं सोच रहा हूँ वो इस बार ना करूँ मैं। सर आप देख लें, आपको ज्यादा बेहतर क्या लग रहा है? वैसे मेरे ख्याल में तो इन लोगों की सबकी इंडिविजुअल इस दफा वो हुई है, मतलब मैं पता क्या कहता था हूँ, तो सबने अपने मेरा ये, तुम बताओ तुम अग्री करती हो डिसएग्री करती हो? मेरा ये आइडिया है कि फीडबैक जो है क्वेश्चनर वाला फीडबैक हटा दो इस पर, क्योंकि भरेगा नहीं कोई, इतने रिस्पॉन्सेज भी इनके पास नहीं आएंगे कि लोग जैसे फिजिकल इवेंट होता था तो हम जबरदस्ती रिस्पॉन्सेज ले भी लेते थे प्रेशर दे के। जी सर। मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चनर हटवा दूं, उसको वेव ऑफ कर दूं, और सिर्फ फीडबैक पोस्ट जो तुम कह रही हो ना आइडिया के लोग अपने क्लिप्स बना के भेज दें, वो भी बड़ा मुश्किल है क्लिप्स निकलवाना लोगों से। हाँ, अगर आपका कोई करीबी होगा, फैमिली मेंबर होगा, फ्रेंड होगा, वो तो बना देगा, आपके लिए फेवर कर देगा। लेकिन वैसे जिन्होंने व्यू किया या जो थे, आई डोंट नो, अगर विनर्स जो अननोन विनर्स थे या CMA के विनर्स थे, वो तो कर भी देंगे आपके लिए, वीडियो बना देंगे। जो अननोन विनर्स थे उनसे निकलवाना एक मुश्किल। फिर ये है कि जूम वाला आइडिया तुम्हारा बहुत बेहतर है कि जूम मीटिंग कॉल करके सबके फीडबैक ले लें ये लोग एज ए ब्रांड, वो भी आइडिया अच्छा है। और दूसरा, इस फीडबैक पोस्ट में ये हो सकता है कि लोगों के जो पॉजिटिव कमेंट्स है ना, उनके स्क्रीनशॉट्स भी लगा दें ये लोग वीडियो में। क्या ख्याल है? सर क्वेश्चनर के अलावा ये वाला सीन हो सकता है, ये जो भी आपने बताया, लेकिन जो जूम की मीटिंग है वो भी, और ये जो वीडियो क्लिप वाला है ये भी पॉसिबल हो सकता है, अगर ये लोग, मतलब जिस तरह से इन्होंने हर पोस्ट को हाइप दी है कि हम लोग आपको ये गिफ्ट देंगे, वो गिफ्ट देंगे, आप तो हमारा करें, तो विनर्स इसी वजह से, लाइक इसी तरह से ही लोग अट्रैक्ट हुए थे। तो ये लोग एक दफा फिर से कुछ इस तरह से पोस्ट बना के बोलें कि आप हमारा इतना आपने हमारा साथ दिया है, तो एक ये फाइनल हमारी चीज है फीडबैक की, तो आप बिल्कुल बेशक 30 सेकेंड्स की आप बनाकर वीडियो दे दें, लेकिन दे दें। और मेरे ख्याल में सर, मैं अपनी टीम को 15 लोग आराम से अरेंज करवा दूंगी जो फीडबैक वीडियो बना देंगे, बाकी मुझे क्या बात है भाई, तुम्हारी तो सोर्सेज ऐसी हैं तुम्हारी, क्या बात है, तुम कर सकते हो। बाकी भी हो सकता है। अच्छा, मैं एक और सबरीना मुझे मशवरा दूं, मैं कह रहा हूँ कि बजाय इसके कि फीडबैक पोस्ट अलग करूं और BTS व्लॉग अलग करूं, इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। जी सर, ये आइडिया भी अच्छा है ना? क्योंकि सर बनना तो वो भी वीडियो ही है, तो BTS व्लॉग में ही वो आ जाए। एग्जैक्टली, बननी ये भी वीडियो है, तो स्टार्ट ही वो इस वीडियो का BTS व्लॉग कैसे करेंगे, जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी, ये पूरा वर्चुअल कोर्स था, और इन्होंने कुछ ना कुछ वीडियोस आई एम श्योर इन सब ग्रुप ने अपनी शूट की हुई है। ऐसा ही है, ग्रुप हेड्स कुछ ना कुछ शूट किया हुआ होगा आप लोगों ने, तमाम ग्रुप हेड्स। जी सर। जी सर। हाँ जी हमारा रेडी है। ओह वाह, नूर बहुत एडवांस चल रही है भाई। तो ये सारे जो है इस तरीके से ऐसा कर लें कि स्टार्ट अपनी जर्नी बताएं कि ऑनलाइन कोर्स था, पेंडेमिक था, और वहाँ पे वर्चुअल लर्निंग थी, उधर से इन्होंने स्टार्ट लिया, ब्रांड इनको असाइन हुए, ब्रांड की सोशल मीडिया पे इन्होंने पोस्टिंग स्टार्ट की 3 वीक्स की, और फिर इवेंट लाइव 29 को था, उसके लिए क्या प्रिपरेशन की, वो बैक एंड पे जो भी उस वीडियो में
पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो एज ए मोन्टाज उस वीडियो में, एक्चुअल वीडियोस भी, क्लिप्स भी ऐड कर सकते हो, व्हाट्सएप की क्लिप्स हो, किसी भी चीज की क्लिप्स हो, खुद प्रॉपर्ली शूटेड क्लिप्स हो, वो सारी बना के एक मतलब एक वीडियो बन सकती है। और एंड में इवेंट आता है, लाइव इवेंट के किस तरह गया, उस पर क्या प्रिपरेशन की, लाइव इवेंट की थोड़ी सी क्लिप्स दिखा दी इन्होंने उसमें डाल के कटिंग करके, एंड देन उसमें लोगों के फीडबैक की क्लिप्स उसके बाद कर दी कि लोगों का फीडबैक क्या आया। तो ये पूरी एक कंप्लीट वीडियो बन सकती है। क्या ख्याल है सबरीना? जी सर। है ना? बाकी ग्रुप हेड्स एग्री करते हो जी इस बात सर, के साथ? बिल्कुल सेट है। जी, बाकी ग्रुप हेड्स एग्री करते हो कि 2 वीडियो के जी बजाय सर। एक ही वीडियो बना दें हम इसको? जी सर, जी सर। ज्यादा बेटर हो जाएगा। हाँ, और क्वेश्चनर वेव ऑफ कर दिया है, क्वेश्चनर फिल करवाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है? ठीक है सर। सही है सर। ओके सर। हाँ, अब आप लोग खुद म्यूचुअली डिसाइड करें कि मैं इस एक पोस्ट की डेट क्या डाल दूं। ये तो दोनों एक पोस्ट में कन्वर्ट हो गई, सही है ना? अब आप समझ लें कि ये आपका सेक्शन हट गया, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, ये पूरा ही सेक्शन हट गया। अब आपका जो है 30 नवंबर आज है, आज तो आप थैंक यू पोस्ट डाल रहे हो, तो इधर मैं इस पोस्ट का नाम लिख देता हूँ BTS एंड फीडबैक वीडियो। ठीक है, BTS एंड फीडबैक वीडियो हो गया इसका नाम। ठीक, क्या मुसीबत है? हाँ ठीक है, BTS एंड फीडबैक वीडियो हो गया। अब आप मुझे बताएं सब लोग म्यूचुअली कि किस डेट को आप डालना चाहते हैं। मैं आपको फ्रीडम देता हूँ। सर सर 7 हमारी बोलिए। सर नेक्स्ट वीक हमारा सब्जेक्ट्स का फाइनल है, तो हम उस मंडे वाले दिन कर सकते हैं। आई थिंक हसन ने बोला है 7th, अगर वो मंडे हो रहा है नेक्स्ट वीक का तो वो हम कर सकते हैं। वो हमारी लास्ट पोस्ट भी हो जाएगा उस दिन। हम फिर लाइक दैट वुड बी द लास्ट गुड बाय टू द ब्रांड एक्टिवेशन। नहीं 7 तो मंडे है ना? जी सर, मंडे। तो 7 दिसंबर क्यों? मतलब मैं उसके रीजन जानना चाह रहा हूँ, क्यों? ये कि सबके एग्जाम्स, अभी हमारी मेन ऑडियंस जो है वो ब्रांड एक्टिवेशन के बेस पे CMA की ऑडियंस है। तो अभी सबके एग्जाम्स वगैरह भी, मुझे ऐसा लगता है कि सबके एग्जाम्स भी जब तक हो चुके होंगे तो हम लोग भी उस पर इफेक्टिवली काम कर लेंगे, और जो हमारी ऑडियंस है, व्यूअर्स जो है, वो लोग भी फ्री हो चुके होंगे जब तक सबके सब। हाँ, तो एग्जाम्स कब, एग्जाम्स की डेट्स क्या है एग्जाम्स की? 6 तक है सर, 6 दिसंबर तक। सर 7 से 11 तक है सर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जब 7 से 11 तक है तो 7 को क्यों डालोगे तुम लोग? वो तो एग्जाम वीक है सर। का 7 को हमारा ऑफिशियल लाइक मिड का दिन है ब्रांडिंग का, क्योंकि 7 तो उस दिन हमारा जैसे लास्ट पोस्ट हो जाएगा और हमारी लास्ट लाइक कोर्स खत्म हो जाएगा, तो इट्स विल बी लाइक अ मेमोरी। ओके, दैट मेक्स सेंस, नाउ आई अंडरस्टैंड। तो सर ये उस जो दिन ब्रांडिंग की वो है सबमिशन। मेरी बात सुनो, टाइम टेबल में यही लिखा हुआ है जो टाइम टेबल शेयर हुआ है उधर कॉलेज ऑफ मीडिया? जी सर, 7 से स्टार्ट है और लाइक सैटरडे फ्राइडे तक। एक सेकंड, मैंने वो टाइम टेबल आई थिंक मैंने डाउनलोड नहीं किया। लेट मी जस्ट कंफर्म दैट। आप लोग कह रहे हो, ज़ाहिर है सही कह रहे होगे, बट मैं फिर भी एक बार मेक श्योर कर लूँ कि उसमें क्या टाइमिंग उन्होंने रखी है। किसने, दाऊद ने शेयर किया पोस्ट? इस पोस्ट को कौन बोलेगा? सर डाउन डाउनलोड किया सर मैं ये व्हाट्सएप साइट करती हूँ पे आपको। रीसेंट ग्रुप फाइल्स आ रही हैं, उनमें देख लें। ये फाइल सेक्शन में फाइनल एग्जाम शेड्यूल फॉल 2020 कंबाइन, ये वाला है बेटा? जी सर। ये पोस्ट हुआ है 23 नवंबर को। ये कौन गहरे गहरे सांस ले रहा है? अच्छा, ये खोल के देख लेते हैं इसमें क्या आया होगा। मंडे मीडिया ब्रांडिंग 2 to 6। अच्छा हाँ, तो सही है। आई थिंक दिस मेक्स सेंस मरियम, दिस मेक्स क्वाइट सेंस कि
कि 7 दिसंबर को इसको कर दें। जी Yes, sir. एवरीबॉडी एग्रीज, ऑल ग्रुप हेड एग्री विद मरियम, इसको 7 दिसंबर कर दें। यस सर। अच्छा 7 दिसंबर कर देंगे तो आप लोगों को अच्छा खासा टाइम भी मिल जाएगा चीज कंपोज करने में, एडिट करने में, ठीक है ना सर? इसके अलावा रिपोर्ट सर? नहीं तो रिपोर्ट भी 7 को ही अपलोड करनी होगी ना आपको। जो 7 दिसंबर है वो आपका मीडिया ब्रांडिंग का एग्जाम डे है ना। सही है सर। तो LMS पे मैंने उस पे एक क्रिएट कर दिया होगा ऑलरेडी फाइनल एग्जाम के नाम से, ठीक है। तो उस पे आप लोगों ने PDF सबमिट करनी होगी इस बार। वर्ड या पावर पॉइंट वो मत कीजिएगा, डायरेक्ट PDF फॉर्मेट सबमिट कीजिएगा। और सही है सर। हर ग्रुप मेंबर वही रिपोर्ट सबमिट करेगा, ठीक है। मतलब जैसे गुलाम का ग्रुप मेंबर है तो मरियम भी वही रिपोर्ट सबमिट कर रही है, गुलाम भी वही रिपोर्ट सबमिट कर रहा है। समझ रहे हो बात इस तरीके से? Yes, sir. तो वो रिपोर्ट जो है डिटेल्ड होनी चाहिए उसमें। जी मिनाज शेख। जी मिनाज सर, इससे थोड़ा सा हटके एक सवाल है मेरा आपसे कि सर पूरा कोर्स गुजर गया, सब चीजें हो गई, ये नहीं समझ में आया कि मार्क्स किस बेसिस पे मिल रहे हैं। अच्छा मतलब उसकी डिवीजन कैसी है? रूब्रिक बोल रहे हो ना? रूब्रिक क्या है? यस यार वो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है नहीं किया, आई थिंक मैं भूल गया हूँ अपलोड करना। ब्रीफ के नाम से डॉक्यूमेंट 40 में से नंबर पूछ रहे हो ना तुम लोग? यस सर। ये मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे। सर आपने असाइनमेंट्स के भी मार्क्स नहीं अपलोड किए? हाँ असाइनमेंट्स के मैंने स्पीक करने हैं यार, अब वो डेडलाइन भी आ गई। देखो भाई ये है, ये 40 का रूब्रिक है, ये देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे? यस सर। 5 मार्क्स सबमिशन के हैं, ठीक है। सबमिशंस वही थी जो आप करते जा रहे थे टाइमली, ठीक है। 5 मार्क्स आपके ग्रुप कोऑर्डिनेशन के हैं। प्रेजेंटेशन तो हो नहीं रही। अच्छा सॉरी, इस रूब्रिक को मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है थोड़ा सा, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो हुई नहीं है और मैं कर भी नहीं रहा प्रेजेंटेशन। मैं इसको प्रेजेंटेशन को रिप्लेस कर दूंगा लाइव वीडियो से। लाइव वीडियो इनसाइट, लाइव वीडियो की इनसाइट्स है सारी, उससे इसको रिप्लेस कर दूंगा। 10 मार्क्स इंडिविजुअल तो नहीं होने चाहिए, इसको कलेक्टिव कर। ये डिटेल डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूं सही से प्रिपेयर करके, इसको फेयर करके? ठीक है सर। यस सर। हाँ वरना ये अभी लंबी हो जाएगी एडिट करने में। बिल्कुल सर। ठीक है ना? मैं डोंट वरी, मैं ग्रुप पे सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। आपके असाइनमेंट के मार्क्स भी LMS पे अपलोड करूंगा तो आपको ग्रुप पे भी बता दूंगा असाइनमेंट की डिवीजन मैंने कितनी रखी हुई है। मेरे पास एक शीट है उसमें सब है ऑलरेडी, लेकिन वो शीट मैंने जाहिर है मैं खुद बिजी था आप लोगों के साथ इतना, तो फाइनल नहीं की हुई वो शीट। ये शीट यही वाली है, इसके अंदर सही सर। इसके अंदर मैंने देखो 25 नंबर मिड टर्म के रखे हैं, 20 नंबर असाइनमेंट के रखे हैं, 5 नंबर क्लास पार्टिसिपेशन है, 5 अटेंडेंस है, 5 टेस्ट है। ये टेस्ट परेशान नहीं होना कौन सा टेस्ट है, ये बेसिकली मैं जो आप लोगों से चीजें टाइम पे सबमिशन मांग रहा था, वो जो चीजें आप अपलोड कर रहे थे उसी को एज ए टेस्ट काउंट करके 5 नंबर उसके, तो टोटल 60 नंबर है, 60 नंबर, ठीक है। सही है सर। और फिर 40 फाइनल के हैं, उसका डिवीजन थोड़ा मैं चेंज करूंगा। ये पूरा ये जो शीट आप देख रहे हो ना इस वक्त स्क्रीन पे, ये पूरी शीट मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा और ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। क्लियर हो गया? बस सर सही है, यही जाना था। हाँ यही जाना था। अच्छा अच्छा उस वक्त बात क्या हो रही थी? 7 दिसंबर पे ये बात हो गई और मैंने कहा PDF अपलोड कर देना LMS पे, ये बात हो गई। और तो कोई बात ऐसी तो नहीं थी जो मैं कर रहा था वो मिस हो गई है? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं सर, आप रिपोर्ट का ही बता रहे थे कि सब मेंबर्स को अपलोड करनी होगी। हाँ सब मेंबर्स को अपलोड करनी होगी। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा कि गाइस हर सेमेस्टर एक ग्रुप फोटो हुआ करती थी पूरे बैच की। जाहिर है वो पेंडेमिक है वो इस बार नहीं हो पाई, तो जो एडवर्टाइजिंग का बैच है, मरियम आप लोग थे ना उस वक्त जो मैंने ग्रुप फोटोज पे की यस थी, सर सबसे फोटोज मांगी थी, तो वही फॉर्मेट पे हम फॉलो करेंगे। कुछ लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, उस ग्रुप का नाम क्या था मरियम तुम लोगों के? मीडिया एडवर्टाइजिंग स्प्रिंग। सर मीडिया एडवर्टाइजिंग स्प्रिंग ना, स्प्रिंग 20 का।
स्प्रिंग 20 के नाम से, अच्छा ये एडवर्टाइजिंग, ये वाला ग्रुप, हाँ जी। तो सब लोग देख रहे हैं भाई स्क्रीन पे, एक ग्रुप फोटो मैं इस तरह की बनवाऊंगा, ठीक है। तो ये इसके लिए मैं आप लोगों को ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा। लास्ट इनके साथ बैच था एडवर्टाइजिंग का, तो जाहिर है अगेन पेंडेमिक था, हम मिल के फोटो तो बना नहीं सकते थे, तो मैंने इस तरह के कोलाज ग्रिड बना दिया था पूरे बैच का एज ए मेमोरी। तो ये इस बार भी हम ऐसे ही करेंगे, बट आई एम श्योर आप लोग मुझे यही तस्वीरें नहीं उठा के दे देंगे, कुछ नई तस्वीरें देंगे। तो इसकी पोस्ट में डाल दूंगा ग्रुप पे कि आप लोग एक फोल्डर बना दूंगा, उसमें सारे अपनी अपनी लेटेस्ट पिक्चर्स अपलोड कर देना, इस तरह का ग्रिड क्रिएट कर दूंगा। ठीक है सर। अच्छा, तो ये बात हो गई। इसके अलावा कोई ऐसी चीज, कोई कंफ्यूजन, कोई कंसर्न जो आप लोग डिस्कस करना चाहते हो, पूछना चाहते हो? बाकी तो मैं अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक ग्रुप पे भी, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई डिस्कशन है, मिनाज तुम अक्सर बातें ऐसी क्वेश्चन करते हो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं कि पूरी क्लास को उसका आंसर सुने तो ज्यादा बेहतर है, कोई ऐसी बात आप लोगों के जहन में हो? नहीं सर, द होल थिंग वाज अमेजिंग, पूरा दिन कल बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया सर। जो ब्रांडिंग अल्हम्दुलिल्लाह पिक्चर्स थी वो क्या चीज दरख्शां? जो हमने अपने वर्चुअल इवेंट की पिक्चर्स ली हैं वो पेज पे पोस्ट होंगी, ये कह रहे हैं आप? नहीं, वर्चुअल वर्चुअल इवेंट की पिक्चर्स नहीं, मैं एक इस तरह का ग्रुप फोटो बनाऊंगा। मैंने क्यों बंद कर दिया इसको? ये देखो, लास्ट जो स्प्रिंग 2020 एडवर्टाइजिंग मैंने लिया था, उसमें ये मेरे पास स्टूडेंट्स थे, देखो स्क्रीन पे ये नजर आ रहे हैं सारे, ये ओवेस ज़हीर, ये नीलम, मुर्तजा, लाइबा, साम, मरियम, ये सब मेरे पास स्टूडेंट्स थे लास्ट स्प्रिंग 2020 में जो एडवर्टाइजिंग कराया। तो उस वक्त भी पेंडेमिक था, तो मैं ग्रुप फोटो नहीं ले सका। ग्रुप फोटोज मेरी होती हैं हर स्टूडेंट्स के साथ, जो पुराने बैचेस हैं उनके साथ ग्रुप फोटोज होती हैं, जो CMA में मैं लेता हूँ, जो फिजिकली हम ट्रेडिशनल तरीके से जो ग्रुप फोटो लिया करते थे, वो हो नहीं सकती पेंडेमिक में, ठीक है। तो मैं इसलिए इस तरह का एक ग्रिड बनाऊंगा सारे क्लास के जो सारे स्टूडेंट्स हैं उसका, तो सब अपनी अपनी एक बेस्ट पिक्चर मुझे सेंड कर देना। मैं फेसबुक ग्रुप पे एक फोल्डर बनाऊंगा और उसके इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा आपको, वहां पता चल जाएगा क्या करना है। आपके ग्रुप हेड्स आपको इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है सर, आप फिक्र नहीं करें, ग्रुप हेड्स आपको सब बता देंगे कि क्या करना है। ओके सर। अच्छा, एनीथिंग एल्स? अरीबा, कोई पॉइंट में मिस कर रहा हूं तो प्लीज बता दो कि सबके सामने वो डिस्कशन होना रहता हो, पॉइंट हो कोई ऐसा। अरीबा, अरीबा है हमारे साथ? सर एक रैंडम कंसर्न है। सर आपको ग्रुप के इंडिविजुअल रोल्स का कैसे पता चलेगा? मतलब हमारी जो अपनी कोऑर्डिनेशन थी वो तो हम लोगों में हो रही थी और आपने इंडिविजुअली मार्किंग रखनी है डिपार्टमेंट रोल्स पे। ये है ना आप लोग की डेजिग्नेशन जो सामने? तो सर नहीं देखें, आपके सामने हमारे ग्रुप हेड्स थे, आपकी मतलब कोऑर्डिनेशन हो रही थी हेड से या सोशल मीडिया मैनेजर से, क्योंकि उन्होंने अप्रूव करवानी होती थी। इसके अलावा कम्युनिकेशन मैनेजर, एक्टिवेशन मैनेजर और कस्टमर सर्विसेज मैनेजर, इनसे आप लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं था बिल्कुल भी। तो आप लोगों को उनके रोल्स का कैसे पता चलेगा? देखो, कम्युनिकेशंस का मुझे पता चलेगा, जो ग्राफिक्स, जो एस्थेटिकल अपील थी आपकी कम्युनिकेशन में, कॉम्पोजिशन, बैलेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, वो सब चीजें देख के मुझे कम्युनिकेशन का पता चलेगा। सोशल मीडिया मैनेजर्स का काम देख के मुझे ऐसे पता चलेगा कि पोस्ट के ऊपर हैशटैग्स कौन से थे, पोस्ट को कितनी जगह शेयर किया है, पोस्ट को टाइम पे पोस्ट किया है, पोस्ट के ऊपर कैप्शन क्या था, अप्रूवल करवाए नहीं करवाए, ये सारी चीजें देख के मुझे उनकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा। एक्टिवेशन मैनेजर का जो एक्टिवेशन आइडिया था उस दिन लाइव वीडियो के दिन, उसको देख के मुझे अंदाजा हो जाएगा। जो कस्टमर सर्विस है उसकी रिसर्च मुझे देख, कस्टमर सर्विस वाले सारे अपने अपने गूगल क्वेश्चनर जो किए थे वो ग्रुप पे शेयर कर देना मेरे साथ, ताकि मैं उसके रिस्पॉन्सेस देख लूं। जी फरीन, क्लियर हो गया? ओके सर, यस सर, सही है। ओके सर। चले जी, आई थिंक दिस इज एंड ऑफ द क्लास, एंड ऑफ द सेमेस्टर। बस ये वीडियो भी एंड होने वाली है कि इससे पहले की वीडियो खुद एंड और मैं वापस आप लोगों को बुलाऊं, मैं यहीं वैसे ही एंड कर देता हूं। I hope you guys had fun, enjoyed the time and learned something. So inshallah we'll stay in touch and
we'll meet soon again face to face in the university. इंशाल्लाह सर। ठीक है? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ओके सर। इंशाल्लाह सर। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह सर। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz sir, Allah Hafiz. So guys, this is end of the session. I hope you liked this video. Do subscribe to my channel. See you next week. Till then, take care.